In progress. स्वागत है आप सभी का त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम के आज इस पहले सत्र में। भूमि एलिजिस फाउंडेशन के द्वारा संचालित मिशन हर घर चिकित्सक के तहत यह त्रिदिवसीय एक्यूप्रेशर प्रशिक्षण कार्यक्रम का 79वां बैच है। यह सत्र पिछले 78 बैचेज से चलाए जा रहे हैं और इस मिशन के तहत यह मिशन लिया गया था कि इस विधा को एटलीस्ट 2 लाख परिवारों तक हमें पहुंचाना है। और यह नंबर आज आप सभी के सहयोग से लगभग लगभग 25,000 फैमिली तक इसे पहुंचाया जा चुका है। इस विधा को हर घर तक पहुंचाने में, इतने बड़े कम्युनिटी को बिल्ड करने में न केवल हमारी टीम का बल्कि आप सभी का सहयोग है। तो आप सभी ने इस मिशन को आगे बढ़ाने में हमारा सहयोग किया, यहाँ पर उपस्थित हुए, इसलिए आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए हम सभी मिलकर इस मिशन को हर घर तक पहुंचाने का प्रयास करते हैं। अवश्य ही मैं आप सभी से आग्रह करूंगा कि आपकी मोबाइल में यह क्लास का जो लिंक आया है, आपके मोबाइल में जितने भी व्हाट्सएप ग्रुप हो, जितने भी कम्युनिटीज हो, आप उस पर शेयर कर सकते हैं ताकि न केवल इस विधा का लाभ आप तक रहे बल्कि हर घर तक यह पहुंच सके। बैच नंबर 79 का यह पहला सत्र अवश्य क्लास के नियमों के बारे में और शेड्यूल को, किस प्रकार से क्लास आगे कंटिन्यू होगा, उसको समझने का काम अभी करना है। शेड्यूल क्या है कि आज का जो सत्र है, बेसिकली जो डे 1 है, आज का पहला दिन एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझने के लिए रहेगा। यानी कि आज का जो सत्र है, इसमें केवल और केवल हम लोग एक्यूप्रेशर के सिद्धांतों को समझने का कार्य करेंगे, थ्योरी कंप्लीट करेंगे। आज थ्योरी कंप्लीट करने का है। डे 2 यानी कि कल का सत्र, कल के सत्र में हम लोग इन सिद्धांतों के आधार पे किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए वो करके देखेंगे। यानी कल का जो सत्र है वह प्रैक्टिकल के लिए है। यानी कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, हम लोग ये जानने समझने का प्रयास करेंगे किस प्रकार से ट्रीटमेंट दिया जाए। तो कल प्रैक्टिकल देखेंगे। और तीसरा दिन का जो सेशन है वह और भी इंपॉर्टेंट रहता है कि ये जो सिद्धांत हम लोगों ने पढ़े, इसका प्रयोग विभिन्न बीमारियों में कैसे किया जाए उसके ऊपर चर्चा करने के लिए। यानी कि डे 3, तीसरा दिवस, हम लोग केवल यह समझेंगे कि अनेक बीमारी के ऊपर किस प्रकार से इस विधा का प्रयोग किया जाए। तो तीनों ही दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है, ये मैंने आप लोगों को बता दिया। पहला दिन थ्योरी, दूसरा दिन प्रैक्टिकल और तीसरा दिन Q&A सेशन, क्वेश्चन आंसर सेशन, जिसमें बीमारियों के ऊपर हम लोग चर्चा करेंगे। ये 3 दिन का सत्र रहेगा और तीनों ही दिन के सत्र का रिकॉर्डिंग, हाँ, क्लास का रिकॉर्डिंग आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। राइट। और ये रिकॉर्डिंग आप लोगों को कहाँ मिलेगा? तो आपके संस्थान के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल के ऊपर इसका रिकॉर्डिंग हमेशा से उपलब्ध कराया जाता रहा है। पीछे के सभी रिकॉर्डिंग और अभी जितने होंगे क्लास उसकी रिकॉर्डिंग उधर आप सभी को मिलने वाले हैं। तो यूट्यूब चैनल का लिंक मैंने इधर आपके चैट बॉक्स में छोड़ा है। राइट, आपके चैट बॉक्स में छोड़ा, उधर जाना है, चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, बेल आइकन प्रेस करके रखना है। वीडियो अपलोड होते ही आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। हाँ, क्लास आज समाप्त होती है, कल मॉर्निंग में इसका रिकॉर्डिंग चैनल के ऊपर उपलब्ध करा दिया जाता है, तो वहां से आप इसका रिकॉर्डिंग देख सकेंगे। क्लास कंप्लीट होने के बाद इसका एक प्रमाण पत्र, इसका एक सर्टिफिकेट और साथ ही साथ क्लास में दिखाया जाने वाला PDF नोट
आप सभी को उपलब्ध कराया जाएगा। ये कैसे कराया जाएगा, इसकी जानकारी आप लोगों को तीसरे सत्र में मिलने वाली है। तीसरे दिन के सत्र में आप लोगों को मिलेगी। ठीक है, कैसे कराया जाए, कैसे आप जो है पीडीएफ नोट और सर्टिफिकेट प्राप्त करेंगे, इसकी जानकारी आप लोगों को तीसरे दिन के सेशन में मिलेगी। ठीक है, तो ये जिन्होंने हैंड रेज कर रखा है, मैं आप सभी की जानकारी के लिए बता दूं, आप लोगों के जो भी प्रश्न हैं, अभी तो क्लास शुरू भी नहीं हुई है। हाँ हाँ, क्लास के अंत में ली जाती है। हाँ, जितने भी प्रश्न रहेंगे क्लास के अंत में आप लोग पूछ सकते हैं, प्रश्नों को रख सकते हैं। तभी जिन्होंने हैंड रेज किया है कृपया हैंड डाउन कर ले। ठीक है, क्लास के अंत में जब सवाल पूछने को कहा जाए उस समय हैंड रेज करिए। ठीक है, तो क्लास के शेड्यूल को समझ लिया। आज थ्योरी करेंगे, कल प्रैक्टिकल करेंगे, और तीसरे दिन में क्यूएनए सेशन, बीमारियों के ऊपर बातचीत करेंगे। ठीक है, और तीनों ही दिन का रिकॉर्डिंग आप सभी को मिलेगा, क्लास में दिखाए जाने वाले पीडीएफ नोट मिलेगा, और कंप्लीट होने के बाद सर्टिफिकेट मिलेगा। सब कुछ बता दिया। ठीक है, अभी क्लास के नियमों के ऊपर थोड़ी चर्चा कर लेते हैं अवश्य ही, क्योंकि हम सभी यहाँ पे 3 दिन के लिए इकट्ठा हो गए, ना केवल कोई एक डेमो क्लास करने के लिए। नहीं, यह कंप्लीट कोर्स है। 3 दिन का कंप्लीट कोर्स है, जो भी बताया जाएगा कंप्लीट बताया जाएगा, इनकम्प्लीट नहीं। हाँ हाँ, तो तीनों दिन के सत्र में हम लोग यहाँ पे अभी ज्वाइन करेंगे। अवश्य क्लास को डिसिप्लिन में रह के हमें करने की आवश्यकता है। यदि नियमानुसार क्लास को करेंगे तो हम चीज़ों को अच्छे से सीख पाएंगे। राइट, तो क्लास कैसे करना है, क्या नियम होने चाहिए, बेसिकली 3 नियम बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो 3 रूल क्या है? पहला, कान का प्रयोग, चीजों को अच्छे से सुनना। राइट, चीजों को अच्छे से सुनना। नंबर 2, नंबर 2, हमारे पास नोटबुक पेन होना चाहिए, हाथ का प्रयोग। हाँ हाँ, जहां आवश्यकता पड़े चीजों को लिखना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। राइट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, चीजों को सुनना और लिखना। सुनने के लिए क्या करना पड़ेगा, किसी ऐसे स्थान में बैठे जहां हल्ला गुल्ला ना हो। हाँ, हम केयरफुली चीजों को सुने और लिखें। और अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट, हाँ अंतिम और सबसे इंपॉर्टेंट ये है कि जैसे किसी भी विधा को ग्रहण करने के लिए पहले हम लोग क्या करते थे, गुरुकुल में जाते थे, वहां समझाने की आवश्यकता नहीं होती थी, कि वहां प्रिपेयर होके गए, पढ़ने के लिए गए। राइट, लेकिन चूंकि यहाँ पे डिजिटली मिले हैं, तो कुछ लोग क्या करेंगे, टहलते हुए क्लास को करेंगे। हाँ, कुछ लोग ट्रेवलिंग में क्लास करेंगे, कुछ लोग खाते पीते क्लास करेंगे, कुछ लोग सोते सोते भी क्लास करते हैं। हाँ, राइट, तो ये समस्या है, ये बड़ी समस्या है। तो क्या करना है, चीजों को ध्यान से सुनने के लिए केयरफुली हमें बैठ के क्लास को करना पड़ेगा। हाँ, ऐसा नहीं कि यह लिंक आपको फ्री में मिल गया और क्लास आपको फ्री में मिल रहा है जिसका वैल्यू नहीं है। जब आप पैसे दे के करेंगे तब इसका वैल्यू समझ में आएगा। जो चीजें मैं आप लोगों को सिखाने जा रहा हूं, कहीं ना कहीं इसको सिखाने के लिए 7,500 रुपये लिए जाते हैं। हाँ, 7,500 आपसे चार्ज किए जाएंगे, और आज आपको ये गिफ्ट में मिलने जा रहा है। राइट, अवश्य ध्यान से करना है। तो ये 2 नियम, क्या, कान का प्रयोग, हाथ का प्रयोग, चीजों को लिखना। अभी देखिए, तीसरा और सबसे इंपॉर्टेंट नियम क्या होता है, सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना। हाँ, सीखने वाले और सिखाने वाले के बीच आई कांटेक्ट होना क्या है, किसी भी विधा को सीखने के लिए गुरु और शिष्य के बीच आई कांटेक्ट होना जरूरी है। यह विधा ना केवल कानों से, कोई भी विधा ना केवल कानों से बल्कि आंखों से भी ट्रांसफर होती है। राइट, आंखों से भी ट्रांसफर होती है। तो चूंकि तो यहाँ हम सब डिजिटली मिले हैं, हाँ, तो इसका फायदा जो हमने ये सुविधा दे रखा है उसका फायदा हमें उठाना चाहिए। मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पर 125 से अधिक लोग उपस्थित हो चुके हैं, और गिने चुने 2-4 लोगों का चेहरा दिख रहा है, बाकी सभी लोग मुंह छुपा के बैठे हुए हैं। क्या आप सभी मुंह छुपाने के लिए यहाँ उपस्थित हुए हैं? हाँ, नहीं ना, समय लगा रहे हैं या सुनने के लिए सीखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं, तो अवश्य ही हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए। हाँ, हमारा कैमरा ऑन होना चाहिए ताकि चीजों को हम अच्छे से सीख सके, समझ सके। यूं तो यह प्रैक्टिकल चीजों को सीखने के लिए यह सत्र है, यहाँ पर कोई डेमो क्लास नहीं है। हाँ, डेमो करके दिखा दिया जाएगा और बाद में
थोड़ा सा बता के बोल दिया जाएगा पूरा करना है तो पे करो, नहीं, यह कंप्लीट कोर्स है। और चीजों को ध्यान से आप सीखेंगे, ध्यान से समझेंगे, नियम से करेंगे, तो ये विधा आप अच्छे से सीख जाएंगे। धन्यवाद, आप सभी ने कैमरा ऑन किया। ठीक है। देखिए अभी इसकी आवश्यकता पड़ेगी। आप आपको आवश्यकता पड़ेगी क्या? जब प्रैक्टिकल करने को कहा जाएगा, दिखाने को कहा जाएगा, तो कैमरा बंद रहेगा तो कैसे दिखाएंगे, है ना? चलिए, तो ये तीनों ही दिन के सत्र का रिकॉर्डिंग, पीडीएफ नोट, सर्टिफिकेट आप सभी को प्राप्त होगा। आज हम लोग थ्योरी कंप्लीट करते हैं, कल हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे, और तीसरे दिन में हम लोग Q&A सेशन करेंगे। ठीक है, क्वेश्चन आंसर यानी बीमारियों के ऊपर चर्चा। ठीक है, तो शेड्यूल बता दिया आप लोगों को, क्लास का नियम बता दिया, ये सब कुछ आप लोगों को समझा दिया। मेरा नाम डॉक्टर दीपक विश्वकर्मा है, मैं धनबाद में रहता हूँ, जो कि झारखंड का एक डिस्ट्रिक्ट है, जिसे कोल कैपिटल ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है, भारत देश की कोयला की राजधानी, ब्लैक डायमंड सिटी के नाम से लोग भी इसे जानते हैं। हाँ, तो यहाँ पर एक छोटी सी क्लिनिक है हमारी, जहाँ पर हम प्रैक्टिस करते हैं और लोगों को स्वास्थ्य सेवा देते हैं। छोटा सा एक इंस्टीट्यूट है, जहाँ से आप लोगों को सिखाने का काम, पढ़ाने का काम, यह ज्ञान विधा जो है डिस्ट्रीब्यूट करने का काम यहाँ से किया जाता है। पूरे भारत में लगभग लगभग पढ़े पढ़ाए 6,000 स्टूडेंट, 6,000 विद्यार्थी हैं, जो कहीं ना कहीं स्वास्थ्य सेवा दे रहे हैं और अच्छा कार्य कर रहे हैं। आप लोगों को मैं दिखाऊंगा अभी कुछ रिव्यू भी आप लोग को दिखाऊंगा, हाँ, कि लोगों ने इतना कितने अच्छे अच्छे कार्य किए हैं यहाँ से सीख के। तो अवश्य ही, अवश्य ही यहाँ से सीख कर लोगों ने बड़े बड़े कार्य किए हैं, वो आप लोगों को भी दिखाऊंगा। ठीक है, तो यहाँ पर एक छोटी सी इंस्टीट्यूट है, जहाँ से ये सारे कार्य कराए जाते हैं। पूरे भारत में लगभग लगभग अभी 30 ब्रांचेज हैं, अपने 30 ब्रांचेज हैं, जहाँ लोग जो है अभी अभी जस्ट ये मॉडल तैयार की गई, फ्रेंचाइजी मॉडल, तो अभी जस्ट लोग जुड़े हुए हैं, और कुछ लोग एक्टिव हो चुके हैं, कुछ लोग अभी धीरे धीरे शुरुआत कर रहे हैं। तो एक छोटा सा परिचय दिया है मैंने, एक छोटा सा परिचय दिया है मैंने। एक मैं आप लोगों को यह, जब हमारे बारे में आप लोग जानना चाहें तो गूगल में भी जा सकते हैं, इधर टाइप कर सकते हैं BEINTR, तो यहाँ पर कुछ डिटेल आप लोग को दिखेंगे हमारे संस्थान के बारे में, सब कुछ यहाँ पे दिखेगा। इसमें फेसबुक का जो पेज है वो भी दिखेगा। हाँ, गूगल के माध्यम से आप देखना चाहे कि लोकेशन किधर है, कहाँ क्या है, वो भी देख सकते हैं। यूट्यूब चैनल के ऊपर सब कुछ आपको दिखाई देगा। गूगल के ऊपर जाना चाहे तो यहाँ पर आप संस्थान का पूरा नाम टाइप करेंगे तो लोकेशन वगैरह सब कुछ दिखा देगा, एड्रेस वगैरह सब कुछ दिखा देगा, फोन नंबर वगैरह सब कुछ दिखा देगा। तो ये सब पूछने की आवश्यकता नहीं है। हाँ, कुछ लोग सवाल करने लगेंगे, सर संस्थान कहाँ है, लोकेशन क्या है, ये क्या है, वो क्या है, तो वो सब पूछने के लिए गूगल बाबा है, उधर से आप लोग पूछ सकते हैं। ठीक है, ये अपने संस्थान का यूट्यूब चैनल है, जिसका लिंक मैंने आप लोग को दिया, जिसका लिंक मैंने आप लोग को दिया। ये चैनल आप गूगल पे जब BEINTR टाइप करेंगे ना, तो यहाँ पे आपको सब कुछ दिखाई दे जाएगा, फेसबुक पेज, यूट्यूब चैनल, सब कुछ दिखाई दे जाएगा। ठीक है, तो ये अपना यूट्यूब फेसबुक पेज है, जहाँ पर जो है आपके संस्थान के जितने भी अपडेट्स हैं वो आप लोग को मिलते रहते हैं। ठीक है, हम्म, तो यहाँ पे मैं इसका लिंक दे दे रहा हूँ। हाँ, आप जो है इसको भी फॉलो कर सकते हैं, यहाँ से आप लोग अपडेट्स जो है प्राप्त कर सकते हैं। इसमें फेसबुक पेज में जाके जितने वीडियो है, जितने फोटो है, जो भी संस्थान में ट्रेनिंग हुए हैं, उसके बारे में भी इसमें डिटेल आप लोग को मिलेगा। ये पिछला ट्रेनिंग हुआ था इधर मथुरा में, वहाँ का ये फोटो वीडियो है। कुछ फिर धनबाद में हुआ था, उधर का कुछ फोटो वीडियो है। हाँ, अलग अलग जगह पर होते रहते हैं ट्रेनिंग, उसका जो है डिटेल आप लोग को इधर मिलेगा। तो संस्थान के बारे में थोड़ा सा कुछ मैंने बताया, थोड़ा सा परिचय मैंने इसलिए दिया कि लोग पूछते हैं कहाँ क्या है। ठीक है, तो कुछ लोगों को बड़ी जल्दी पड़ी रहती है, शॉर्टकट चाहिए, हाँ, वो शॉर्टकट मैं भी आप लोग को दूंगा। ठीक है, तो अभी मैंने थोड़ा सा अपने बारे में बताया। अभी यहाँ पर आप लोग कहाँ से उपस्थित हुए हैं, कहाँ से उपस्थित हुए हैं, जस्ट टाइप सिटी नेम इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में सिटी का नाम टाइप करेंगे, कहाँ से आप लोग जो है उपस्थित हुए हैं, अपने शहर का नाम जो है टाइप करिए। हाँ, बिलासपुर छत्तीसगढ़, हाँ ठीक है, बेगूसराय, प्रयागराज, सतारा, जयपुर, पूर्णिया, गाजियाबाद, फरीदाबाद, पुणे, मुंबई, अहमदाबाद, जयपुर, नागपुर, राउरकेला, गुजरात, बेल्जियम, अच्छा, रुड़की, शिवपुरी, राजस्थान, जयपुर, सोनीपत, हरियाणा, देवघर, कोलकाता, गोरखपुर, रामगढ़,
हजारीबाग से, जयपुर से, पंजाब से है, मुंबई से है। सभी लोग लिखेंगे, शहर का नाम लिखेंगे, किस शहर से आपने ज्वाइन किया है। कोलकाता से है, गोरखपुर से है, रामगढ़ से है, अच्छा, गया जी, बिहार जी। तो आप एक ही समय में 3 जगह पर उपस्थित हैं, अच्छा, बहुत अच्छा है। कटिहार, प्रयागराज उत्तर प्रदेश, छिंदवाड़ा। हाँ ठीक है, मैं देख पा रहा हूँ कि पूरे भारत के अलग अलग कोने से आप सभी ने यहाँ पर उपस्थित होकर इस सत्र को ज्वाइन किया है, इस विधा को सीखने का प्रयास किया है और मिशन हर घर चिकित्सक को सफल बनाने में हमारा सहयोग किया है। आप सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के सत्र को हम लोग शुरू करते हैं। मैंने अपने बारे में बताया, आप लोगों ने अपने बारे में बताया, बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए, आज के सत्र को हम लोग शुरू करते हैं। आप लोगों ने एक वर्ड देखा होगा, अक्यूप्रेशर। हाँ, अक्यूप्रेशर। अक्यूप्रेशर ट्रेनिंग गोइंग टू बी वायरल, आप लोगों ने फेसबुक में देखा होगा और उसको देख के आप लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप ज्वाइन किया होगा या फिर आपने पैनल में जाके अप्लाई किया होगा, आप लोग क्लास का लिंक मिल गया। राइट, नो डाउट। आप लोगों ने किसी भी तरह से यहाँ से, किसी भी तरह से आप लोग यहाँ पे ज्वाइन किए हैं, डजेंट मैटर। अक्यूप्रेशर जरूर आपने देखा होगा कि अक्यूप्रेशर को सीखना है ना। तो ये अक्यूप्रेशर वर्ड जब हमारे दिमाग में आता है तो हम लोग क्या सोचते हैं कि यह विधा किधर का है, कहाँ का है। चाइना का है, जापान का है, अमेरिका का है, फ्रांस का है, रूस का है, भारत का है, कहाँ का है। जस्ट टाइप कंट्री नेम इन द चैट बॉक्स में उस देश का नाम लिखें जिस देश का नाम आपके मन में आता है कि यह विधा है किधर का एक्चुअली। हाँ, हाँ, चाइना का, इंडिया का, भारत का, जहाँ का आपके मन में जहाँ का नाम आए, हाँ लिखना है, किधर का है, किधर का है। बिल्कुल, बिल्कुल, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, सभी लोग लिखेंगे, जो आता है, सही गलत चलेगा, सही गलत चलेगा, कोई दिक्कत नहीं। आप सही गलत चलेगा। ठीक है, कोरिया का है, जापान का है, इंडिया का है, जापान का है, भारत का है, चाइना का है, हाँ सही है, बिल्कुल सही है, चाइना का है, भारत का है, जापान का है। ठीक है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ हाँ, ठीक है, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, देखिए क्या है, किसी का आंसर गलत नहीं है, सही है, बिल्कुल सही है, सबका आंसर सही है। लेकिन सही में से भी कुछ सही है। हाँ, सही में से भी कुछ सही है। चाइना का, हाँ जी बिल्कुल सही, चाइना का भी है। भारत का, हाँ जी भारत का है। ठीक है, अमेरिका का, हाँ जी अमेरिका का भी है। हुआ क्या, हमारे देश में जब इस विधा को पढ़ाया जाता था उस समय हमारा देश एक एजुकेशनल हब था। याद करिए, विगत 1,000 साल हमारा देश विदेशी शासकों के हाथ में रहा है और उस समय हमारे देश के कल्चर को मिटाने का भरपूर प्रयास किया गया है। हाँ, जब यहाँ इन विधा को पढ़ाया जाता था पूरे दुनिया से लोग इधर आके पढ़ाई करते थे और यहाँ से पढ़ के अपने अपने देश में गए और उसके ऊपर जो है अपने एक्सपर्टीज के अनुसार रिसर्च किया और कार्य करना प्रारंभ किया। जब हमारे यहाँ यह विधा धीरे 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 विलुप्त होने लगा तब वो लोग का रिसर्च ऊपर आ रहा था, है ना। तो हमारे यहाँ जो है विलुप्त हो गया और उधर का रिसर्च ऊपर आ गया। राइट, यही वजह है भारत की विधा होते हुए भी अलग अलग देशों में अलग अलग फील्ड के अलग अलग टेक्निक का रिसर्च दुनिया के सामने आया है। जैसे अमेरिका में रिफ्लेक्सोलॉजी, फ्रांस में आर्टिकुलर थेरेपी, चाइना में मेरिडियानोलॉजी, ट्रेडिशनल चाइनीज मेडिसिन, अक्यूप्रेशर, अक्यूपंक्चर, हाँ ऐसे ही जापान में शियात्सु अक्यूप्रेशर, तो कोरिया में शूजो का अक्यूप्रेशर। कोरिया में प्रोफेसर पार्क जेबू ने हाथ और पैर के बिंदुओं को समझाने का प्रयास किया। उन्होंने यह समझाने का प्रयास किया कि हमारा हाथ और हमारा पैर हमारे शरीर से कैसे मिलता जुलता है और किस प्रकार से हमारे शरीर के सारे बिंदु हमारे हाथ में पाए जाते हैं, यह समझाने का प्रयास किया। यूं तो अक्यूप्रेशर हमारे लाइफ में हमारे लाइफ में जन्म से लेके मृत्यु तक होते रहता है। भले उसके बारे में हम लोग नहीं जानते, ये अलग बात है। हाँ, देखिए, जब किसी का जन्म होता है ना, जन्म से ही जन्म से ही डे 1 से ही उसके बॉडी में आपके प्रेशर का होना शुरू हो जाता है। देखिए,
जैसे ही बच्चा का जन्म हुआ, उसको उल्टा लटका के यूं पीठ में थप्पी मारी जाती है। क्या है ये? क्यों थप्पी मारी जाती है? क्यों? इसके पीछे का क्या वजह है? एन केन प्रकारेण उसके बॉडी का नर्वस सिस्टम को एक्टिव करने के लिए प्रेशर देना। जैसे बच्चे का नर्वस सिस्टम एक्टिव हुआ, बच्चा काए 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 रोना शुरू कर देता है। और आप देखेंगे कि इसी क्रिया को करने में देरी हुई या बच्चा लेट से रोया, वह बच्चे एक बीमारी का शिकार हो जाता है। उसे डिजीज हो जाती है, सीपी नामक बीमारी, सेरेब्रल पाल्सी नामक बीमारी हो जाती है। आप देखेंगे कि वह बच्चा, बच्चे का उम्र तो बढ़ रहा है, लेकिन उस बच्चे का शरीर नहीं बढ़ता, अकड़ जाता है, अकड़ जाता है। तो कितना बड़ा रोल है हमारे लाइफ में एक्यूप्रेशर का। जैसे ही जन्म लिया वैसे ही शुरू हो जाता है। हाँ, और जब तक बच्चा अच्छे से चलना फिरना प्रारंभ नहीं कर देता, अच्छे से चलने नहीं लगता, तब तक घर की नानी दादी अम्मा सबको क्या करती है? तेल से अच्छे से मसाज करती है। क्या है ये? क्यों किया जाता है? कभी हम लोगों ने सोचा? नहीं। हाँ, तेल से मसाज करना, मसाज के माध्यम से बॉडी के उन सभी अक्यूप्रेशर बिंदुओं के ऊपर प्रेशर पड़ जाता है, जिसके माध्यम से बच्चे के शरीर की ऊर्जा संतुलित रहती है, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। हाँ, बच्चे का ग्रोथ अच्छे से हो पाता है। तो ऐसे अनेकों फैक्ट्स हैं जहां पर आप देखेंगे कि हमारे शरीर में अक्यूप्रेशर होता रहता है। जो अक्यूप्रेशर इतना अच्छा कार्य करता है, हमारी बॉडी को स्वस्थ रखने में हमारा मदद करता है, बिना जाने भी यह हमारी बॉडी में कार्य कर रहा है। इसका क्या सिद्धांत है या कैसे कार्य करता है, अवश्य हमें समझना चाहिए। क्या कॉन्सेप्ट है, देखिए। खास करके महर्षि चरक ने अपनी संहिता, चरक संहिता में एक वर्ष लिखा, यथा पिंडे तथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे, यथा ब्रह्मांडे तथा पिंडे। यानी जैसा हमारा शरीर है वैसा यह ब्रह्मांड है, जैसा यह ब्रह्मांड है वैसा ही हमारा शरीर है। समानता का सिद्धांत, समानता का सिद्धांत, यही सिद्धांत हमारे शरीर के ऊपर भी लागू होती है। हमारे शरीर के समान, हमारे शरीर के विभिन्न अंगों में हमारा शरीर का रेफरेंस मिलेगा, शरीर का लोकेशन मिलेगा। शरीर के समान ही हमारे शरीर के कुछ अंग बने हुए हमें मिलेंगे। समानता का सिद्धांत लिखिए। अक्यूप्रेशर कैसे कार्य करता है? अक्यूप्रेशर कैसे कार्य करता है? समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। अक्यूप्रेशर समानता के सिद्धांत के ऊपर कार्य करता है। क्या डेफिनेशन होगा इसका? इसका क्या डेफिनेशन होगा, कैसे हम इसको परिभाषित करेंगे? तो यहां पर आप लोग को तीन, हाँ, 3 बार में मैं बताऊंगा, 3 बार बताऊंगा। यदि किसी का छूट गया, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग आप लोग को मिलेगा। ठीक है, उसे देख के आप लोग लिख लेंगे। अक्यूप्रेशर किसे कहते हैं, लिखिए। किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को अक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। अगेन, किसी बीमारी से संबंधित एक निश्चित बिंदु पर दबाव देकर चिकित्सा करने की पद्धति को ऑक्यूप्रेशर कहा जाता है। द ट्रीटमेंट डन बाय अप्लाइंग प्रेशर ऑन अ स्पेसिफिक पॉइंट रिलेटेड टू एनी डिजीज इज कॉल्ड ऑक्यूप्रेशर। किसी का छूटा हुआ होगा, डोंट बी वरीड, इसका रिकॉर्डिंग है, आप लोग इसको देख के लिख सकेंगे। तो यह अक्यूप्रेशर का सिद्धांत जो हमारे हाथ में किस प्रकार से लागू होगा, जैसे आप देखिए, थ्योरी ऑफ इक्वालिटी हमारे हाथ में कैसे लागू होता है। हमारे हाथ में प्रकृति ने 5 उंगलियां दिया है। हमारे हाथ में प्रकृति ने 5 उंगलियां दी है। 5 उंगली में आप देखेंगे कि 4 बड़ी है, एक छोटी है। इन 4 बड़ी उंगलियों में से कुछ चीजें हमें समान रूप से मिलेगी, कुछ चीजें हमें समान रूप से देखेंगे। ध्यान से देखिए, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, 1 2 3, तीन तीन ज्वाइंट हमें हर उंगली में मिल रहे हैं। सभी उंगलियों में
तीन तीन ज्वाइंट है, राइट, तीन तीन ज्वाइंट है। हो गया ना समान, एक समान, हाँ, तीन तीन ज्वाइंट है। तो हमारी बड़ी उंगलियों की संख्या कितनी है? टोटल चार, है ना, टोटल चार। और ज्वाइंट कितने हैं? तीन, तीन तीन, है ना, तीन तीन। तो अभी हमें क्या करना है कि थोड़ा हमें अपने शरीर में यह ढूंढ के देखना है कि हमारे शरीर के कौन से भाग में तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं और उन अंगों की संख्या टोटली चार है। पहले ये ढूंढ के देखिए कि हमारे बॉडी के कौन से भाग में तीन तीन ज्वाइंट हमें मिल जाते हैं। थोड़ा सर्च करिए और मुझे चैट बॉक्स में लिख के बताइए कौन सा अंग होगा, कौन सा भाग होगा, कौन सा पार्ट होगा जहां तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। बहुत अच्छा, सभी लोग लिखेंगे, सही गलत चलेगा, सही गलत चलेगा। हाँ हाँ बिल्कुल, बहुत अच्छा। हम्म सही गलत चलेगा, नो इशू। हाथ और पैर, हाँ बिल्कुल सही, हाथ और पैर। हम अपने हाथ और पैर को ध्यान से देखें तो हमारे हाथ और पैर में तीन तीन ज्वाइंट हमें मिलते हैं। हाँ, पहला रिस्ट देखिए, दूसरा एल्बो और तीसरा शोल्डर। ऐसे ही पैर में भी हमें तीन ज्वाइंट मिलेंगे। पैर में भी तीन ज्वाइंट मिलेंगे, टखना, घुटना और कूल्हा। हाँ, एंकल, नी और हिप। इस प्रकार से हमारे हाथ और पैर में हमें कितने कितने ज्वाइंट मिले? तीन तीन ज्वाइंट। हमारे हाथ और पैरों की संख्या मिला के कितने हो गए? चार। कितने हो गए? चार। हमारे बड़ी उंगलियों की संख्या चार, राइट, चार। और हमारे हाथ और पैर में ज्वाइंट कितने? तीन तीन। और हमारी चार बड़ी उंगली में ज्वाइंट कितने? तीन तीन, है ना, तीन तीन। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब यह हुआ कि हमारे हाथ और पैर के सारे निशान इन चार बड़ी उंगलियों में मिलने वाले हैं। इन चार बड़ी उंगलियों में से दो हाथ है और दो पैर है। दो हाथ है, दो पैर है। लेकिन कौन सा हाथ है, कौन सा पैर है, ये हम कैसे जाने? हाँ, कौन सा हाथ है और कौन सा पैर है, ये हम कैसे जाने? तो इसके लिए एक सिंपल टेक्निक है, सभी लोग करिए। एक सिंपल टेक्निक है। क्या करना है? जब हम लोग जमीन पे खड़े होते हैं तो कैसे खड़े होते हैं? पैर के बल पे, हाथ हमारा हवा में लटक रहा होता है, राइट, हवा में लटक रहा होता है। अभी क्या करना है कि एक हाथ को बनाना है जमीन, ऐसे करके इसको बनाइए, एक हाथ को बनाया जमीन, दूसरे हाथ की चारों उंगलियों को इस पर रख के देखना है। हाँ, ऐसे करके रख के देखना है। जब आप ऐसे करके रखते हैं, आप ध्यान से देखेंगे दो उंगली टच कर गया, दो उंगली हवा में लटक रहा है। हाँ, दो टच कर गया, दो हवा में लटक रहा है। इसका मतलब क्या हुआ? जो उंगली टच कर गया वो पैर है और जो लटक रहा है वो हाथ है। जो टच कर गया वो पैर है, जो लटक रहा है वो हाथ है। यानी बीच की दो उंगलियां पैर और बगल की दो उंगलियां हाथ, राइट, बीच की दो उंगलियां पैर और बगल की दो उंगलियां हाथ, सिंपल। हाँ, समझ में आ गया कि बीच की दो उंगलियां क्या है? पैर है, बगल की दो उंगली हाथ है। हाँ, यहां तक समझ लिया। अभी हमें ये समझना है कौन सी उंगली किस हाथ का, कौन सी उंगली किस पैर का, हम ये कैसे जाने? ये कैसे जाने? तो इसके लिए भी सिंपल टेक्निक है। देखिए, अपने हाथ को ऐसे करिए, एक हाथ और एक पैर इधर किया, एक हाथ और एक पैर इधर किया। सभी लोग करके देखेंगे तो समझ में आएगा। हाँ, तो एक हाथ एक पैर इधर, एक हाथ एक पैर इधर। अभी जो उंगली जिस साइड है उधर के हाथ और पैर के लिए प्रयोग में लाया जाएगा। जैसे बोलूं कि इस हाथ में ट्रीटमेंट देना है इस हाथ के लिए, तो कौन सी उंगली रहेगी? ये। इस साइड के पैर के लिए तो ये। यदि इस साइड के पैर के लिए हो तो ये उंगली, इसी हाथ के लिए हो तो ये उंगली। ऐसे ही दूसरे हाथ में ध्यान से करें तो, हाँ, ये दोनों उंगली इधर के हाथ और पैर के लिए, ये दोनों उंगली इधर के हाथ और पैर के लिए। एकदम सिंपल। यानी एक चीज आपने कॉमन देखा कि ये दो छोटी उंगलियां हैं, इसको मोड़ लें, दोनों बड़ी उंगलियां रखें, ये दोनों बड़ी उंगली सेम साइड के लिए प्रयोग में लाई जा रही है। हाँ, ये इधर के लिए और ये इधर के लिए। वहीं ये दोनों छोटी उंगलियां, हाँ, ये दोनों छोटी उंगलियां उल्टे साइड के लिए, इधर के लिए और ये इधर के लिए, राइट, ये इधर के लिए और ये इधर के लिए।
तो दोनों बड़ी उंगलियां सेम साइड के लिए, दोनों छोटी उंगलियां उल्टे साइड के लिए, क्रॉस। ठीक है, यहां तक समझ लिया कौन सी उंगली किस पैर के लिए, कौन सी उंगली किस हाथ के लिए हमें प्रयोग में लाना है। अब हम लोग करके देखते हैं कि लोकेशन कैसे फाइंड आउट करें। हमारे हाथ में पैर में जो जोड़ है, ज्वाइंट है, उसके आधार पे लोकेशन आप ढूंढ के निकालेंगे। यदि मैं कहूं कि इस हाथ के रिस्ट में पेन है, तो लोकेशन क्या होगा, इसी हाथ में ट्रीटमेंट देना है। इंडेक्स फिंगर, इंडेक्स फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट, ये क्या हो जाएगा, रिस्ट। हाँ, ये क्या हो जाएगा, फोर आर्म, हाथ। ये क्या हो जाएगा, एल्बो। ये क्या हो जाएगा, आर्म। और ये शोल्डर, कंधा। कंधा। ऐसे ही हाथ के लिए, हाथ के लिए या पैर के लिए, पैर के लिए मिडिल फिंगर लेंगे। मिडिल फिंगर का फर्स्ट ज्वाइंट एंकल है, टखना है, ये पिंडली है, हाँ, ये घुटना है, ये जंघा है, और ये कूल्हा है, हिप है, हिप है। तो इस प्रकार से हाथ और पैर के सभी लोकेशन कैसे निकालने हैं, कैसे देखने हैं, हम लोगों ने देख लिया। यदि आप लोगों को समझ में आ गया हो, जस्ट टाइप वाई इन द चैट बॉक्स। चैट बॉक्स में वाई लिखेंगे, वाई फॉर यस। हाँ, चैट बॉक्स में केवल वाई लिखेंगे, समझ में आ गया तो। हाँ, ठीक है। वेरी गुड, बहुत अच्छा। यदि किसी को नहीं भी समझ में आया है, तो इसकी रिकॉर्डिंग हो रही है, वो आप लोगों को मिलेगी। कल मॉर्निंग में आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रिकॉर्डिंग आ जाएगा। ठीक है, उधर से आप देख सकेंगे। चलिए, हम लोगों ने हम लोगों ने पहला पड़ाव पार कर लिया, हाथ पैर को समझ लिया, है ना। हाथ और पैर को समझ लिया। अब हम लोग चलते हैं पांचवी उंगली, है ना। पांचवी उंगली, पांचवी उंगली में ध्यान से देखे तो इसमें दो ज्वाइंट मिलेंगे, फर्स्ट एंड सेकंड, फर्स्ट एंड सेकंड। ठीक है, तो ये पहला ज्वाइंट, दूसरा ज्वाइंट, दो भाग हो गए, एक भाग ए, एक भाग ए। आप अपने सर से ऊपर देखे, पहला भाग आपको गर्दन मिलेगा, दूसरा भाग आपको अपना हेड मिलेगा, माथा मिलेगा। पहला भाग, दूसरा भाग, पहला भाग, दूसरा भाग, एज इट इज हमारे अंगूठे में है, पहला, दूसरा। ठीक है, तो अंगूठे के अग्रभाग, यह जो हमारा आगे वाला भाग है अंगूठा का, ये क्या है, हमारा हेड है, माथा है। और क्योंकि पूरे माथे में बहुत सारा अंग है ना, बहुत सारा अंग है। कौन कौन सा है, आंख है, नाक है, कान है, मुंह है, सब कुछ है। तो हमारे अंगूठे के अग्रभाग में ये सारे अंग भी होंगे। हाँ, ये सारे अंग भी होंगे। ये सारे अंग कहाँ हैं, किस प्रकार से हम उसे देख सकेंगे, तो चलिए, अभी इसके लिए हमें एक प्रयोग करना है। हाँ, कैसे लोकेट करेंगे, इसके लिए एक प्रयोग करना है। हाँ, आप सभी लोग कैमरा ऑन रखेंगे तो मैं देखूंगा सही से कर रहे हैं कि नहीं। ठीक है, क्या करना है, अपने अपने उंगली को ऐसे करके, हाथ को ऐसे करके लाना है फेस के पैरेलल, राइट, फेस के पैरेलल। और धीरे धीरे से फेस को छूने का प्रयास करना है, पास में लाइए, हाँ, पास में लाइए। जब धीरे धीरे फेस को छूने का प्रयास करेंगे, कोई एक ऐसा अंग होगा, कोई एक ऐसा ऑर्गन होगा जो आपकी उंगली को टच किया, राइट, आपकी उंगली को टच किया। कौन सा अंग है वो, चैट बॉक्स में लिख के बताइए। हाँ, हाँ, कौन सा अंग टच किया। वेरी गुड, बहुत अच्छा। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग यह नाक है ना। ये नाक हमारी पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग है। और ये नाक का टिप, नाक का टिप, नोज का टिप। तो प्रकृति ने हमारे अंगूठे के अग्रभाग में, ध्यान से आप देखेंगे, पूरे अंगूठे में एक उभरा हुआ भाग हमें मिलेगा। अभी क्या करना है, जस्ट फाइंड इट एंड मार्क। पहले इसको ढूंढना है, और कलम उठाइए और उसको मार्क करिए। चलिए, सभी लोग मार्क करके मुझे कैमरे में दिखाएंगे। इस प्रकार से मार्क करना है, सभी लोग मार्क करिए, मुझे मार्क करके दिखाइए। हाँ, राकेश विश्वकर्मा जी, और और मदन ठाकुर जी, कृष्णा जी, कनिष्का जी, हाँ, और मिथिलेश मालविया जी, श्यामा शर्मा जी, और हरि प्रकाश निहारिया जी। ठीक है, दीप जी, हाँ, और बाकी लोग दिखाएंगे, ज्योति नायर जी, हाँ, ठीक है, ठीक है, डॉक्टर उमेश कुमार जी, हाँ, यशवंत, यशवंत जी, और नीलेश जी, हाँ, और
छोटू राम जी, हाँ ठीक है, वेरी गुड। रीता मिश्रा जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। और बाकी लोगों ने किया, थोड़ा दूसरे स्क्रीन में देखूं। हाँ, डॉक्टर प्रताप सिंह जी, संतोष गुप्ता जी, और सैमसंग जी। अभी नाम तो अभी ऐसे रहते हैं, डिजिटल नाम रहते हैं, सैमसंग, लेनोवो, वीवो, ऐसे नाम रहते हैं। सौरभ जी, हाँ। संजीव कुमार जी, पीयू जी, हाँ ठीक है, परफेक्ट। डॉक्टर साई कुमारी, हाँ बहुत अच्छा। और किसी ने किया? श्रीकांत कुमार, हाँ। रियलमी जी, अच्छा ये नाम भी है, रियलमी, ठीक है, बहुत अच्छा। मंजीत कौर जी, हाँ ठीक है, बहुत अच्छा। हरिराम गुप्ता जी, ठीक है, देखा। उर्मिला जी, बहुत अच्छा बहुत अच्छा, मैंने देखा बहुत सारे लोगों ने किया। अभी देखिए बहुत सारे लोगों ने किया है, और यहाँ पर 160 लोग उपस्थित है। अंतरा अदक जी, हाँ बहुत सारे लोग हैं। अभी मैं सभी का नाम नहीं ले सकता, नहीं तो नाम लेते लेते क्लास ओवर, है ना। क्लास ओवर, जिनका नाम लिया उन सभी लोगों ने, जिनका नहीं लिया उन सभी लोगों ने किया। चलिए, अभी हम लोगों ने नाक के टिप को ढूंढ के निकाल लिया, है ना। नाक के टिप को ढूंढ लिया। अभी यहां से हम पूरे फेस के सारे ऑर्गन को ढूंढ लेंगे। नाक देखिए यहां से किधर है, ऊपर। अभी उस मार्क के ऊपर हमें एक लाइन देनी है, एक लाइन देनी है, कुछ इस प्रकार से लाइन देना है। हाँ, सभी लोग ऐसे करके एक लाइन देंगे, ठीक है। जैसे जैसे मैं कर रहा हूं ऐसे ऐसे आप लोग भी, आप लोगों को भी करना है, ठीक है। अभी जो लाइन दिया है, जो लाइन दिया है, नाक जहां खत्म हुआ उसके दोनों तरफ दोनों आंखें, दोनों आंखें, तो इसके दोनों बगल में दो गोले बनाने हैं, दो गोले बनाने हैं, ऐसे करके दो गोले बनाने हैं, है ना। ऐसे करके दो गोले बनाने हैं। तो ये दोनों आंख बन गया, दोनों आंख बन गया। अभी आंख के पैरेलल हम लोग बगल में आते हैं, थोड़ा सा नीचे आते हैं तो कान मिलता है। हाँ, पैरेलल थोड़ा सा नीचे कान आता है, तो इसके समानांतर आए, थोड़ा सा नीचे आए, तो इधर हमें कान मिलेगा। और ये कौन सा जगह है? लाइट और डार्क स्किन का ट्रांसमिशन, जहां पर डार्क स्किन लाइट स्किन आके मिलती है, वही वो जगह है। ध्यान से देखें, नाखून जहां खत्म होता है उसके समानांतर यह कान का बिंदु आता है। दोनों तरफ से कान का बिंदु हो गया। तो नाक देख लिया, आंख देख लिया, कान देख लिया। अब मुंह की बारी। हाँ, मुंह की बारी। तो हमारे नाक के नीचे है मुंह। हाँ, तो मुंह को बनाना है, चलिए। मुंह बनाना है। मुंह बनाने का मतलब अपने अंगूठे में मुंह बनाना है। हाँ, वो वाला मुंह नहीं बनाना है। हाँ ठीक है, यहां पर ऐसे करके मुंह बना लिया, ठीक है। मुंह बना लिया। अभी हमारे आंखों के ऊपर हमारा फोरहेड, ललाट, ललाट, तो उसके लिए क्या करेंगे? आंख के ऊपर ऐसे करके दो लाइन देंगे। हाँ, ऐसे करके दो लाइन देंगे, ये देखिए, दो लाइन दिया, ठीक है। ये दो लाइन क्या है? इसके बीच का जो भाग है ये फोरहेड है। हाँ, हमारा फोरहेड है। टॉप ऑफ हेड जहां हमारे बाल हैं, जहां हमारे बाल है, तो अंगूठे का टिप का इस्तेमाल उसके लिए करना। ये हमारा टॉप ऑफ हेड है, जहां पर बाल होते हैं। अभी इसको कलर कर सकते हैं अपने पेन से, ऐसे करके कलर करिए, सभी लोग करेंगे। ये देखिए, ऐसे करके बाल बना दिए। जब आप ऐसे करके देखेंगे अपने अंगूठे को, जस्ट लुक लाइक हेड, हमारे हेड के सभी ऑर्गन इधर दिखाई देते हैं, ठीक है। सभी लोग दिखाइए कैमरे में ऐसे करके। हाँ, श्यामा शर्मा जी बन गया, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। हाँ, कुछ लोग भी बना ही रहे हैं, ठीक है, बहुत अच्छा। अरे वाह, दीप जी का नाक तो बहुत बड़ा बन गया। हाँ ठीक है, ठीक है, बहुत अच्छा। हाँ, ज्योति नायक जी का नाक टेढ़ा हो गया। हाँ ठीक है। और मिथिलेश शाह जी, नाक छोटा हो गया, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। प्रयास किया आप सभी ने। देखिए, इसको एग्जैक्टली हम लोग एग्जैक्टली वे में किस प्रकार से बना सकेंगे, कैसे बनाएंगे, ये देखिए। मैं आप लोग को सीधा लेके चल रहा हूँ स्क्रीन पे, पीडीएफ पे देखिए। ये अंगूठा है, हाँ ये अंगूठा है। और अंगूठे में नाक, कान, आंख, मुंह हम लोगों ने कुछ इस प्रकार से बनाया, ये देखिए। दिखाई दे रहा है? जस्ट फिर से मैं शेयर कर रहा हूँ, ये देखिए। हाँ, कुछ इस प्रकार से हमें दिखाई दे रहा है। आंख, कान, नाक, मुंह सब कुछ ऐसे। कहाँ पे बनेगा? एग्जैक्ट लोकेशन ऐसा होगा, ठीक है। भी इसके ऊपर हम माथा लगा के देखें तो हमें कुछ इस प्रकार से दिखाई देगा, ऐसे दिखाई देगा। हमारे अंगूठे के अग्रभाग में हमारा पूरा फेस, हमारा पूरा फेस, तो पूरा
पूरे माथे का, पूरे हेड का सभी ऑर्गन हमें इधर मिल जाता है। हाँ, इधर मिल जाता है। अभी माथे के नीचे हमारा गला आएगा। माथे के नीचे इधर गला आएगा। तो गले से रिलेटेड प्रॉब्लम के लिए हम यहाँ पर ट्रीटमेंट देते हैं। ये वाला जो भाग होगा, ये गला का होगा। हाँ, ये गला का होगा। तो गले से संबंधित जो भी ऑर्गन है, यानी कि ट्रेकिया, वोकल कॉर्ड, ये सब कुछ यहाँ पे रहेगा। ठीक है, यहाँ पर रहेगा। तो गला तक हम लोगों ने देख लिया, माथे को बना लिया, माथे के सभी अंगों को बना लिया, हाथ पैर देख लिया, गले को समझ लिया। हाँ, अब हम लोग चलते हैं गले से नीचे। गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आएगा? जस्ट टाइप इन द चैट बॉक्स, चैट बॉक्स में लिखिए, गले से नीचे हमारे शरीर का कौन सा भाग आता है? हाँ, चैट बॉक्स में लिखिए। हम्म हमारा चेस्ट, बहुत अच्छा। हमारा चेस्ट। नेक कहाँ से आएगा? हाँ, नेक के नीचे चेस्ट, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। तो अभी हम लोगों ने जिस प्रकार से क्या देखा, पूरे फेस का सबसे उभरा हुआ भाग नाक देखा, है ना, नाक का टिप। नेचुरली, प्राकृतिक रूप से, प्राकृतिक रूप से हमारे पूरे शरीर का सबसे उभरा हुआ भाग हमारा चेस्ट होता है। राइट, हमारा चेस्ट होता है। अभी कुछ लोग कह सकते हैं नहीं सर, किसी किसी का पेट भी तो निकला हुआ होता है। हाँ, तो पेट निकला हुआ होना, हाँ, प्राकृतिक नहीं ना है। हाँ, कोई कोई खा पी के लाइफस्टाइल बिगाड़ के तोंद इतना फुला लेता है कि उनको टेबल की आवश्यकता नहीं पड़ती। हाँ, पता है, प्लेट उसी के ऊपर रख के नाश्ता कर लेंगे। हाँ, तो ये प्राकृतिक नहीं है। प्रकृति ने हमें ऐसा नहीं बनाया। प्रकृति ने कैसा बनाया? हमारा चेस्ट हमारे बॉडी का उभरा हुआ भाग रखा। हमारा चेस्ट हमारे शरीर का उभरा हुआ भाग रखा। अभी प्रकृति का क्या मैजिक है, अपने हाथों में देखिए। क्या आपके गले के नीचे एक उभरा हुआ भाग प्रकृति ने दिया है? यहाँ देखिए। हाँ, या किसी का सपाट है? हाँ, है ना। ये उभरा हुआ भाग है। ये क्या है? ये हमारे चेस्ट के लिए ही है। ये चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें इधर देखने को मिलेंगे। चेस्ट के सभी ऑर्गन हमें इधर देखने को मिलेंगे। तो यहां पर चेस्ट के सारे ऑर्गन, जैसे लंग्स है, हार्ट है, ब्रेस्ट है, वो इधर हमें यहाँ देखने को मिलता है। ये चेस्ट का दोनों तरफ का भाग, दो भाग। हाँ, दो भाग होते हैं हमारे चेस्ट के। ये दोनों साइड का लंग्स, दोनों साइड का लंग्स, इसी के बीच में हमें हार्ट मिलेगी, ऐसे करके हृदय, हृदय, यहाँ पर हृदय। और वो ब्रेस्ट का लोकेशन इधर ही मिलेगा। राइट, वो जो ब्रेस्ट की समस्याएं होती है ना, स्तन में गांठ का बनना, ब्रेस्ट लम्स का होना, वो इधर ही से ठीक होगा। राइट, इधर ही से ठीक होगा। तो चेस्ट के सारे ऑर्गन हमें यहाँ पर मिल जाते हैं, हमें यहाँ पर मिल जाते हैं। तो अभी जब इस उंगली को यदि यहाँ से उठा के, ये वाला जो भाग है, इसको उठा के हम लोग इधर शिफ्ट कर दें, यहाँ पर लगा दें, पूरे बॉडी का एनाटॉमिकल स्ट्रक्चर समझ में आ जाएगा हमारे हाथ में किस प्रकार से प्रकृति ने ये सब कुछ दिया है। ये ध्यान से देखिए, ये क्या है? माथा, गला। हाँ, माथा, गला, ये चेस्ट हो गया, ये चेस्ट हो गया। और ये दोनों हाथ है, ये दोनों हाथ है, ये दोनों पैर है। और इसको हम लोग ने क्या किया? इसको हम लोगों ने पहले ही शिफ्ट कर दिया इधर, है ना। तो अभी क्या बच गया? क्या बच गया? बीच का उदरगत अंग, उदर के सारे, हमारे पेट के सभी अंग, एब्डोमिनल एरिया। राइट। तो हमारा पेट का सभी अंग इधर ही हमें मिलेगा कुछ इस प्रकार से। यहाँ पर पेट है, स्टमक है, स्टमक है। फिर इसके बगल में हमें स्प्लीन का लोकेशन मिलेगा। यहाँ पर स्प्लीन है, कुछ इस प्रकार से स्प्लीन है। फिर इस साइड में, बगल में, दूसरे साइड में लीवर और गाल ब्लैडर मिलेगा। लीवर और गाल ब्लैडर, हाँ, लीवर और गाल ब्लैडर। फिर डिओडिनम से लगा हुआ पैनक्रियाज का लोकेशन हमें मिलता है। यहाँ पर पैनक्रियाज, पैनक्रियाज, अग्नाशय, अग्नाशय। यही वो जगह है, यही वो जगह है जहां पर हमारे द्वारा खाए गए भोजन में सारे एंजाइम, पाचक रस आके मिलते हैं ड्यूडेनम में। हाँ, इस जगह पे आके मिलेगा। ये वो लोकेशन है। इधर से बाइल आएगा, किससे? गाल ब्लडर से, हाँ, स्प्लीन से और पैनक्रियाज से सारे पाचक रस इधर आके मिलते हैं। और इन पाचक रसों को लेकर सीधा ये हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है।
स्मॉल इंटेस्टाइन को जाता है, यहां से आया और इधर स्मॉल इंटेस्टाइन में हमारे भोजन के पोषक तत्वों को रस के रूप में अवशोषित कर लिया जाता है, और फिर पचा हुआ अनाज, बचा हुआ अनाज हमारे लार्ज इंटेस्टाइन में ट्रांसफर हो जाता है। अब यहां से यह मूव होकर कहा जाता है रेक्टम में, रेक्टम में, और फिर एनस के माध्यम से इसे बाहर निकाल दिया जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम के सारे ऑर्गन जो मुख्य अंग हैं उसे हम लोगों ने अपने अपने हाथ में इस प्रकार से देखा। हाँ, इस प्रकार से देखिए, देखिए यहाँ पर एक फैक्ट है, बताऊं आप लोग को। हमारे देश में, ना केवल हमारे देश में, आज तो पूरी दुनिया में शुरू हो गया। हाँ, लोग तंबाकू खाते, खैनी खाते, राइट। खैनी खाते क्या करेंगे, लेंगे, यूं ऐसे करके रगड़ेंगे, हाँ, दो चार बार थप्पी भी मारेंगे। हाँ, और पता है, जो लोग खैनी खाते हैं सुबह सुबह सो के उठेंगे और पहले यही काम करेंगे, नहीं तो उनको क्या लगता है कि मोशन नहीं आएगा। और उन्होंने क्या किया, खैनी इधर लिया, इधर घुमाया, दो चार बार ऐसे मारा भी, हाँ, जाने अनजाने में उन्होंने अपने लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन की ऊर्जाओं को एक्टिवेट किया, उसके माध्यम से उन्हें मोशन आया। उनको ये लगता है कि हम खैनी खा रहे हैं, इसकी वजह से आ रहा है, राइट। इफेक्ट है। ऐसे अनेकों कार्य हम लोग करते हैं अपने लाइफ में, अनेकों कार्य करते हैं, और हमें उसका बेनिफिट भी मिलता है, लेकिन फिर भी उसके बारे में हमें पता नहीं। हाँ हाँ, उसके बारे में हमें पता नहीं। तो ऐसे एक्यूप्रेशर हमें रियल लाइफ में लाभ देता रहता है, राइट, लाभ देता रहता है। शरीर के सभी अंगों को, शरीर के सामने के सभी अंगों को, हाथ के सामने भी हम लोगों ने देखा। तो अभी के क्लास में जो कुछ हम लोगों ने देखा, पढ़ा, राइट, जो कुछ भी अभी हम लोगों ने देखा, पढ़ा, क्या आप लोगों को आज के क्लास में मजा आया, एंजॉय किया आप लोगों ने, इंटरेस्टिंग था? यदि इंटरेस्टिंग था, जस्ट टाइप आई एन इन द चैट बॉक्स, आई एन फॉर इंटरेस्टिंग। चैट बॉक्स में आई एन लिखेंगे, हाँ। इंटरेस्टिंग था, जस्ट टाइप आई एन, हाँ हाँ, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। हाँ, हमारे शरीर के सामने के सभी अंगों को हाथ के सामने देखा, शरीर के पीछे के अंगों को भी हाथ के पीछे देखना है, और साथ ही साथ इसके ऊपर प्रैक्टिकल करने के लिए कल के सत्र में कुछ सामग्रियों को लेकर उपस्थित होना है। क्या लेकर आना है, अभी मैं थोड़ी देर में आप लोग को बताऊंगा, राइट, थोड़ी देर में भी आप लोग को बताऊंगा। तो यहां पर उपस्थित आप सभी 170 लोगों में से ये जानना चाहता हूं कि यदि क्लास इंटरेस्टिंग है, हाँ हाँ, क्लास इंटरेस्टिंग है, तो क्या हम केवल 3 दिन का ही ज्ञान लेंगे, केवल इतना ही करेंगे, या इसके आगे भी जाना चाहिए? जो लोग चाहते हैं, जो लोग एक्साइटेड है कि नहीं नहीं, इसके आगे की जानकारी जान चाहिए, इसके आगे जाना चाहिए, और सीखेंगे और सीखेंगे, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। जो लोग चाहते हैं कि नहीं मुझे आगे जाना है, इसके आगे की जानकारी को लेना है, हाँ हाँ, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स। मी लिखेंगे, मी, जो लोग आगे जाना चाहते हैं, हाँ, आगे जाना है, मी। हाँ, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बिल्कुल जाना चाहिए, क्यों? क्योंकि ये हमारा अधिकार है, जो हमसे कभी छीन लिया गया था, राइट, हमसे कभी छीन लिया गया था। ये ये हमारे कल्चर का एक पार्ट रहा था कभी, राइट, हमारे कल्चर का पार्ट था कभी, जो हमसे छीन लिया गया। अवश्य ही हमें इसे जानने, समझने, सीखने की आवश्यकता है। तो अभी नो डाउट, अभी 3 दिन में हम लोग इतना सीखेंगे कि छोटी मोटी बीमारियों को हम लोग यूं चुटकियों में ठीक करेंगे। ये 3 दिन के सत्र में आप अवश्य इतना सीखेंगे, मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि इन चीज़ों को सीख कर आप छोटी मोटी बीमारियों को चुटकी में ठीक करेंगे। हाँ हाँ, हाँ, नो डाउट, क्रॉनिक डिजीज है, उसे भी हम लोग ठीक करेंगे, लेकिन उसके लिए हम आगे के सत्र में ज्वाइन करना है, उसको सीखना है, उसको समझना है। तो इसके आगे की पढ़ाई, इसके आगे की पढ़ाई इस 3 दिन का, आज कल परसों हम लोग करेंगे। उसके बाद मंडे से, 20 जुलाई से, आने वाले सोमवार से इसके आगे की पढ़ाई का नया बैच शुरू हो रहा है, नया सत्र शुरू हो रहा है। तो उस सत्र में हम क्या सीखने वाले हैं, मैं थोड़ा सा आप लोगों को ओवरव्यू दे दे रहा हूँ, ठीक है, ओवरव्यू दे दे रहा हूँ। इस बीच आज के क्लास में आपको क्या महसूस हुआ, अपने अनुभवों को शेयर करने के लिए अवश्य मैं एक लिंक शेयर कर रहा हूँ, उस लिंक के ऊपर आप जाएंगे और एक लाइन में, 2 लाइन में
एक शब्द में, दो शब्द में आप अवश्य लिखेंगे। रेटिंग रिव्यू आपका हमारे लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इधर मैंने चैट बॉक्स दे दिया, चैट बॉक्स में दे दिया है, लिंक दे दिया, उधर जाके आप लिख सकते हैं। ठीक है। इसी बीच मैं आप लोग को आज आने वाले सत्र के बारे में, आने वाले सत्र के बारे में कि क्या उसमें सीखेंगे, क्या हम पढ़ेंगे, थोड़ी सी जानकारी उसके बारे में मैं दे देता हूँ। ये मैं इसलिए अभी दे रहा हूँ क्योंकि क्लास के बाद, क्लास खत्म हुआ चूंकि बहुत सारे लोग आगे जाने की इच्छा रखते, चाह रखते, और जो ही क्लास खत्म होगा आप लोगों का मैसेज आना, आप लोगों का कॉल आना शुरू हो जाता है। तो इतनी बड़ी टीम हमारी नहीं है। राइट, छोटा सा टीम है जो आप लोग की सेवा के लिए हमेशा उपस्थित रहती है। तो ये जानकारी मैं इधर इसलिए शेयर कर रहा हूँ कि बार बार बताना ना पड़े। फिर भी किसी को समझ में ना आवे तो भी क्लास के अंत में आप सवाल पूछ लीजिएगा, मैं आप लोगों को पूछने का मौका दूंगा। ठीक है। चलिए। तो हाँ, जागृति जी, मिस हो गया, फिर से करिए, क्या दिक्कत है ना? फिर से करिए, नो प्रॉब्लम। मैंने कब मना किया है किसी को दोबारा से नहीं कर सकते। चलिए। तो इसके आगे की पढ़ाई में जो प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम के 6 बजे इसकी क्लास लगेगी, रविवार को दिन में 12 बजे इसकी क्लास लगेगी, उसमें हम लोग क्या सीखने वाले हैं? तो वहां पर हम लोग एडवांस एक्यूप्रेशर के वो सारे बिंदु जो हमारे हाथ में उपस्थित होते हैं, हाथ में उपस्थित इन बिंदुओं के माध्यम से हम बीमारियों की पहचान करेंगे और उसका ट्रीटमेंट देंगे। ये चीज आपको इस कोर्स के अंदर सिखाया जाएगा। इसमें हम न केवल बीमारी की पहचान करेंगे बल्कि उसका ट्रीटमेंट देना भी सीखेंगे। एवं हमारे शरीर में जो बीमारियों का मुख्य कारण होता है उसका क्या वजह है, क्या कारण होता है, देखिए इस चीज को थोड़ा सा समझना है। कारण क्या है कि आप लोगों ने अवश्य यह महसूस किया होगा, कहीं पर आप बैठे हैं, अभी क्लास लेने के लिए बैठे हैं, हो सकता है कुछ लोग जो है सुखासन में, पद्मासन में बैठे हुए हों, जैसे ही क्लास के बाद उठेंगे उनका पैर भारी हो जाएगा। हाँ, पैर भारी हो जाएगा। क्यों होता है ऐसा? हाँ, ऐसा क्यों होता है, इसका क्या कारण है? ऐसा इसलिए होता है, कहीं पर कोई नस दब गया, उधर का ब्लड सर्कुलेशन बाधित हो गया, उधर जान का पहुंचना बंद हो गया, एनर्जी पहुंचना बंद हो गया, हाँ, ब्लड फ्लो बंद हो गया। अब जो है पैर भारी हो गया। ये मुख्य कारण होता है, ये मुख्य कारण होता है। तो यहां पर भी यही सिद्धांत कार्य करता है। होता क्या है कि हमारे बॉडी में जहां तहां टॉक्सिन का इकट्ठा होना, टॉक्सिन का इकट्ठा होने से दो कार्य होता है, दो कार्य होता है। एक तो दबाव देगा, दबाव देगा उसमें भी एनर्जी का फ्लो बाधित होगा। दूसरा, उस रास्ते में आ जाएगा, उस रास्ते में आने के कारण भी ब्लॉकेज आता है। जैसे पानी पानी की पाइप में पानी का फ्लो बह रहा है, ऊपर से दबा दें तो फ्लो बाधित होता है, अंदर में कुछ कंकड़ पत्थर या मिट्टी आ गया उससे भी फ्लो बाधित होता है। ये दो रीजन होते हैं, दो रीजन होते हैं। तो जिधर हमारे बॉडी में एनर्जी नहीं पहुंच रहा, हमारी प्राण वायु नहीं जा रही, जहां पर ब्लड नहीं पहुंच रहा, जहां पर जान नहीं पहुंच रहा, वो जगह बेजान होने लगेगा। राइट। बीमारियों का मुख्य कारण ये होता है। तो यहां पर हम लोग ये कार्य को सीखेंगे कि वो जो जिस कारण से यह फ्लो बाधित हुआ है उसको बाहर निकालो और फ्लो को ठीक करो। अक्यूप्रेशर को देख लिया, अक्यूप्रेशर के बिंदुओं के माध्यम से फ्लो को ठीक करने का काम हम लोग सीखते हैं। शरीर के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने का काम हम लोग डिटॉक्सिफिकेशन का एक फॉर्मूला सीखते हैं। यूं तो देखिए, नेचुरोपैथी आयुर्वेदा में मिला के लगभग लगभग प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सारे डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला अवेलेबल है, लेकिन वो सारा फॉर्मूला कॉम्प्लिकेटेड है, सभी को आप घर में नहीं कर सकेंगे। लेकिन इन सभी में से जो सबसे आसान प्रक्रिया है वो है रस चिकित्सा, जूस थेरेपी, जिसके माध्यम से आप आसानी से जो है अपने बॉडी को डिटॉक्स कर सकेंगे। तो डिटॉक्सिफिकेशन का ये फॉर्मूला हम लोग यहाँ पर सीखने वाले हैं इस कोर्स में, जूस थेरेपी के माध्यम से। इसमें कुछ फलों के रस, कुछ सब्जियों के रस, कुछ विशेष प्रकार का काढ़ा, ये हम लोग देखेंगे। ठीक है। और इसके अलावा सब कुछ किया और लाइफस्टाइल को नहीं समझा तो भी हमें समस्या का सामना करना पड़ सकता है। तो लाइफस्टाइल हमारा कैसा हो इसको हम लोग समझेंगे काल चक्र के माध्यम से। इंटरनल क्लॉक हमारा कैसा कहता है, हमारा बॉडी का सिम्टम्स क्या है, किस प्रकार से हमें रहना चाहिए, कब खाना चाहिए, कब सोना चाहिए, कब उठना चाहिए, इसके बारे में इसमें हम लोग चर्चा करने वाले हैं।
फिर हमारे बॉडी के पंच महाभूतों को संतुलित करने का तरीका। हम्म पंच महाभूतों को संतुलित करने का तरीका हस्त योग मुद्रा के माध्यम से, हमने इसमें योग भी शामिल किया। राइट, कुछ विशेष प्रकार की योग मुद्राओं को भी शामिल किया, जिसको हम लोग इसमें सीखने वाले हैं, जो शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने में बहुत ही हेल्प करता है। इसके अलावा हमारे बॉडी हमारे बॉडी में प्रकृति ने कुछ 12 मुख्य बिंदु दिए हैं, जिसके माध्यम से हमारे बॉडी के इंटरनल क्लॉक को सेट किया जाता है, यानी रीसेट किया जा सकता है। बॉडी के इंटरनल क्लॉक को सेट करना यानी लाइफस्टाइल को रीसेट करना। राइट, तो हम उस बिंदु के बारे में भी जानेंगे, जिसे हॉररी पॉइंट, मास्टर पॉइंट, एलिमेंट पॉइंट, सिंगल पॉइंट ट्रीटमेंट के माध्यम से जाना जाता है। इस बिंदु का प्रयोग करके लगभग लगभग 300 प्लस डिजीज को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। तो ये भी इसमें सीखने वाले हैं। इसके अलावा WHO FDA सर्टिफाइड ट्रीटमेंट प्रोसेस, कर्ण बिंदु चिकित्सा, आरिकुलर थेरेपी। आरिकुलर थेरेपी एक हमारे छोटे से कान में 100 से अधिक बिंदु होते हैं। हाँ, 100 से अधिक बिंदु होते हैं। तो इन बिंदुओं के बारे में भी हम लोग जानेंगे, आरिकुलर थेरेपी को भी हम लोग इसमें सीखेंगे। तो ये सब कुछ इसमें सम्मिलित किया है। इस इसको इस कोर्स का बंडल में शामिल किया गया है। यह कोर्स का बंडल जो लगभग लगभग 7 दिनों में आप लोगों को कंप्लीट कराए जाएंगे। कोर्स का नाम है सर्टिफिकेट इन अल्टरनेटिव मेडिसिन, और कोर्स का ड्यूरेशन है 1 मंथ। आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ लिखा हुआ आएगा। ठीक है, मान लीजिए अभी आपने क्लास में ज्वाइन किया, एक्साइटमेंट में आके आपने क्लास को ज्वाइन कर लिया, सोमवार को आपने क्लास को किया, और पता चला मंगलवार से आपको एक इमरजेंसी वर्क आ गया, 1 महीने के लिए बाहर चले गए। तब क्या होगा? क्लास तो मिस हो गया, अब तो हम नहीं कर सकेंगे। नहीं, हमारे संस्थान में ऐसा नहीं है। आपने एक बार दक्षिणा दिया, मैं दक्षिणा एक ही बार लेता हूं, है। आपने एक बार हमें ज्वाइन किया, आप हमारे हो गए, हम आपको कभी छोड़ेंगे नहीं, ये हमारा प्रॉमिस है। लेकिन आप छोड़ के चले जाएंगे, वो आपके वो आपकी जिम्मेदारी, वो हम नहीं कर सकते। राइट, हम नहीं छोड़ेंगे, ये हमारा प्रॉमिस है। तो एक बार आपने ज्वाइन किया, कभी भी आप लाइव क्लास को आके रिपीट करेंगे विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। लाइफ टाइम आप लाइव क्लास को आके रिपीट कर सकते हैं, जैसे अभी आके लाइव ज्वाइन किया है। राइट, इस लाइव क्लास के साथ साथ प्री रिकॉर्डेड वीडियो भी आप लोग को मिलते हैं, ई बुक मिलता है। ये ई बुक मल्टीपल लैंग्वेज में होते हैं। हाँ, मल्टीपल लैंग्वेज में होते हैं। तो यह किसी भी लैंग्वेज में आप सीख सकते हैं, समझ सकते हैं, पढ़ सकते हैं। क्लास जैसे ज्वाइन किया, आपको अपना आईडी कार्ड प्राप्त होगा, सर्टिफिकेट। आप जब क्लास कंप्लीट कर लेंगे तो सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है आप लोग को दिया जाएगा। ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट जो है इंटरनेशनली वेरीफाइड है, कहीं पर भी किसी भी जगह पर आप इसका प्रयोग कर सकते हैं। ठीक है, सप्ताह प्रत्येक रविवार को दिन में 12 बजे Q&A सेशन रहता है। और कम्युनिटी का बेनिफिट ये बहुत अच्छा है। हाँ, इसमें बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे आपके सीनियर लोग भी उपस्थित रहेंगे। इसमें नेचुरोपैथिस्ट है, योगा टीचर है, हाँ, आयुर्वेद के डॉक्टर मिलेंगे, एलोपैथ के डॉक्टर मिलेंगे, होम्योपैथ के डॉक्टर मिलेंगे, वेलनेस कोचेज मिलेंगे, बहुत सारे लोग हैं। राइट, किसी प्रकार की कभी कोई समस्या आती है, आप उस ग्रुप में पोस्ट करके उसका वहां से हेल्प ले सकते हैं। तो ये सब कुछ आपके कोर्स में शामिल किया गया, कुछ बने बनाए प्रोटोकॉल भी आपको जो प्रोवाइड कराए जाते हैं आपके प्रैक्टिस को बेहतर बनाने के लिए। तो इस सब कुछ को मिला के इस कोर्स के बंडल में तैयार किया। संस्था ने ये देखा कि यदि इतना चीज कहीं कहीं से लोग अलग अलग जगह से करते हैं, तो अप्रोक्सीमेटली लगभग लगभग 17,000 के आसपास आपको फी के पे करना पड़ेगा, जो जेन्युइन फी है। हाँ, जो जेन्युइन फी है इतना आपको करना पड़ सकता है। लेकिन संस्थान ने आप सभी के लिए बहुत ही कम फी में इसे उपलब्ध कराया है। इसका डोनेशन अमाउंट जस्ट 4,999 है, जस्ट 4,999 है। ठीक है, अभी जो लोग ड्यूरिंग द क्लास, आप इस क्लास के दौरान जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं, हाँ, जो लोग ज्वाइन करना चाहते हैं उनके लिए गिफ्ट है। तो गिफ्ट किनको किनको चाहिए? डिस्काउंट प्लस गिफ्ट। जिनको चाहिए जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं जो गिफ्ट चाहते हैं और डिस्काउंट भी चाहते हैं, दोनों चीज चाहिए। हाँ, जस्ट टाइप मी इन द चैट बॉक्स में लिखेंगे, मैं देखना चाहता हूँ कितने लोग हैं
जिनको गिफ्ट चाहिए और डिस्काउंट भी चाहिए। हाँ, वेरी गुड, बहुत अच्छा। बहुत अच्छा, अवश्य हर किसी को गिफ्ट चाहिए, डिस्काउंट भी चाहिए। हाँ, तो ड्यूरिंग द क्लास, अभी जो क्लास के दौरान ज्वाइन करेंगे उनके लिए एक गिफ्ट भी है। हाँ हाँ, गिफ्ट भी है। इस बैच में 15 सीटें रखी गई है, और हर एक स्टूडेंट को, प्रत्येक स्टूडेंट को एक गिफ्ट भी मिलेगा और डिस्काउंट में मिलेगा। ठीक है, इसमें 1000 का आप लोगों को डिस्काउंट है। जस्ट पे 3999, 3999 आपको पे करने की आवश्यकता है। आप अपने सीट को ब्लॉक करेंगे, आपका गिफ्ट भी आपका ब्लॉक हो जाएगा। राइट, आपका गिफ्ट भी आपका हो जाएगा। ये गिफ्ट, एक एक्यूप्रेशर का किट, आपके घर तक पहुंचाया जाएगा विदाउट एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट। इवन कुरियर चार्ज भी हम पे करेंगे। ठीक है, कुरियर चार्ज भी हम पे करेंगे, ये आपके घर तक पहुंचाया जाएगा। और साथ में पहले 10 विद्यार्थियों को, जो पहले 10 विद्यार्थियों को जो पहले 10 में आएंगे, उनके लिए जो ई बुक आप लोग को अवेलेबल कराया जा रहा है ना, उसका हार्ड कॉपी आप लोग को मिलेगा। एक बुक आप लोग को मिलेगा इसी किट के साथ, ये आप लोग को भेजा जाएगा। तो जो लोग इस बुक को चाहते हैं, पहले 10 में आना चाहते हैं, एटलीस्ट अपने सीट को ब्लॉक कर लेना है। राइट, तो जो जो लोग जो है ऑनलाइन डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग के थ्रू भुगतान करना चाहते हैं, उनके लिए मैं इधर पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ। हाँ, और यहाँ पर स्क्रीन में मैं बारकोड शो कर दे रहा हूँ। ठीक है, स्क्रीन में बारकोड शो कर दे रहा हूं। आप अपने सीट को ब्लॉक करिए। इस बीच में किसी का कोई प्रश्न है तो आप लोग हैंड रेज कर सकते हैं, मैं आपके प्रश्नों को ले लूंगा। ठीक है, फिर मैं आप लोग को बताऊंगा कि कल के सत्र में क्या लेके आना है। तो किसी का कोई प्रश्न हो आज के क्लास से संबंधित, तो आप हैंड रेज कर लीजिए और अपने प्रश्नों को रखिए। रीता शाह जी, बोलिए। देखिए रीता शाह जी, आपको अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया है। यहाँ पर जो है सीट ब्लॉक करने के लिए इस बार कोड का इस्तेमाल करिए। नाम ये गूगल शौर्य पे फोन वैसा पे सब पेटीएम कुछ नंबर है, होगा उसका उसके प्रयोग पास। करिए। ये अकाउंट नंबर आप बिल्कुल इसका वैसे प्रयोग जैसे करें। डॉक्टर साहब के पास है, जैसे विश्वास के पास है, उसके जी पास भी बोलिए होगा। रीता शाह जी। तो मुझे बताओ, नाला जैसे आप हेलो। हाँ हाँ, बोलिए। अपने को वेट लॉस करने का है, तो उसके लिए कौन सा पॉइंट करने का है वेट लॉस करने के लिए? आपके प्रश्नों को मैं समझा नहीं। वेट लॉस करने का है, वेट लॉस के लिए कौन सा पॉइंट करने का? किस चीज के लिए क्या पूछ रहे हैं आप? वेट लॉस, वेट लॉस। वेट लॉस, अच्छा, यस, बीमारी से संबंधित। वजन, हाँ हाँ हाँ, वजन ठीक। कम करने का। ठीक ठीक ठीक, मैं समझ गया। बीमारी से संबंधित जिसका भी जिनका भी प्रश्न हो, ये प्रश्न आप लोग तीसरे दिन के सत्र में रखिएगा, क्योंकि अभी क्लास बाकी है ना, अभी चीजों को सीखने बाकी है। तीसरे दिन आपका में बताया आवाज, जाएगा आपका उसके आवाज लिए। बराबर नहीं आ रहा है, वॉल्यूम। प्रॉब्लम आपके साइड से है मैडम, उधर आपके साइड से जो नॉइज आ रहा है, हल्ला आपके साइड से हो रहा है। हाँ, तो नहीं, आप तीसरे दिन पॉइंट, में, हाँ, डे 3 पॉइंट में पूछिए। बताओ, पॉइंट बताओ। डे 3 में पूछिएगा, तीसरे दिन में पूछिएगा। रविवार को दोपहर 2 बजे हम लोग फिर से एक सेशन करेंगे, जहां पर केवल बीमारियों को कैसे ठीक करें, कैसे हम लोग ये करें, उसके ऊपर चर्चा करेंगे। ठीक है, तो आप वहां पे प्रश्नों को पूछिए। बीमारी के ऊपर जिनके भी प्रश्न हैं, कृपया करके तीसरे दिन के सत्र में आप पूछें, क्योंकि क्लास अभी बाकी है ना, अभी चीजों को सीखना समझना बाकी है, तो मैं कैसे बताऊंगा। राइट, ठीक है रीता शाह जी, थंब दिखाइए। समझ में आया क्या बोला मैंने? थंब दिखाइए, समझ में आया तो? नहीं समझ में आया क्या बोला मैंने? आपके साइड से नॉइज हो रहा है। अच्छा, दीपक, क्या है, रामभद्र, दीपक रामभद्र जी। जी हाँ, हाँ सर, जैसे मैंने अभी, मेरी आवाज आ रही है आपको? आप वीडियो बंद करके बोलिए। हाँ, वीडियो बंद करके बोलिए तो आ जाएगा। हाँ बोलिए। अभी जैसे मैं ऑफिस में था तो पूरा मैं अटेंड नहीं कर पाया हूँ। हाँ हाँ अभी जस्ट ऑफिस से घर आया तो अभी तो
लास्ट लास्ट का सुना, लेकिन जो जैसे एडवांस कोर्स जो है तो उसमें हाँ। क्या क्या रहेगा, तो उसके बारे में मुझे जानना था। क्या क्या अच्छा। कोर्स रहेंगे, क्या क्या सीखेंगे उसमें। फिर जो हमारा अगला कोर्स है, उसमें उसमें हम लोग 5 सब्जेक्ट कवर करने वाले हैं, ध्यान से समझिए। ठीक है। पहला रहेगा फाउंडेशन। फाउंडेशन सब्जेक्ट के अंदर हम लोग 3 चीज देखते हैं। एक, प्राकृतिक चिकित्सक के क्या क्वालिटीज होने चाहिए, प्राकृतिक चिकित्सा का क्या सिद्धांत रहता है, और हमारा लाइफस्टाइल कैसा होना चाहिए, पहला। ठीक है। दूसरा सब्जेक्ट रहता है जूस थेरेपी। जूस थेरेपी यानी रस चिकित्सा, डिटॉक्सिफिकेशन का एक फॉर्मूला है। अपने बॉडी के अंदर जमी गंदगी को बाहर निकालने का तरीका उसमें हम लोग समझेंगे। ठीक है। फिर तीसरा सब्जेक्ट है योग। हस्त योग मुद्रा के माध्यम से शारीरिक और मानसिक संतुलन बनाने का तरीका, और कुछ विभिन्न प्रकार की बीमारियों को 5 एलिमेंट संतुलित करके दूर करने का तरीका समझेंगे। तीसरा हो गया। चौथा सब्जेक्ट है अक्यूप्रेशर। अक्यूप्रेशर में हम लोग देखेंगे हैंड डायग्नोसिस पॉइंट, जो बिंदु न केवल सूजोक से बल्कि रिफ्लेक्सोलॉजी और टीसीएम, इन तीनों सिद्धांतों को मिला के लिया हुआ है, इतना पावरफुल है कि बीमारियों की पहचान भी करेगा, और उसके ऊपर हम लोग ट्रीटमेंट भी देके उन्हीं बिंदुओं के माध्यम से ठीक करेंगे। ठीक है। और इसी सब्जेक्ट में हमारे बॉडी में कुछ 12 बिंदु मास्टर पॉइंट दिए हुए हैं, जिन बिंदुओं के माध्यम से लगभग लगभग 300+ क्रॉनिक डिजीज को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। बॉडी के बॉडी के इंटरनल क्लॉक को रीसेट कर सकते हैं। तो आपके प्रेशर में ये चीज हो गया। और पांचवा सब्जेक्ट है कर्ण बिंदु चिकित्सा। ये हमारे कान में 100 से अधिक बिंदु होते हैं, जिन बिंदुओं के माध्यम से पूरे बॉडी की एनर्जी को संतुलित करने का तरीका, लगभग लगभग सभी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज को रिकवर करने का फॉर्मूला इसमें हम लोग सीखने वाले हैं। प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे इसकी क्लास होगी, और रविवार को दिन में 12 बजे इसकी क्लास होगी। ठीक है। और कोई प्रश्न है आपके? तो जैसे अगर, हाँ सर, जैसे अगर मुझे मैं सीखना चाहता हूँ, तो जैसे जी। मैं 6 बजे तो ऑफिस में रहता हूँ, तो फिर क्लास अटेंड करना पॉसिबल नहीं होगा, तो फिर उसका रिकॉर्डिंग कैसे कर मिलेगा। सकते हैं। प्रत्येक दिन आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रोज के लाइव क्लास का रिकॉर्डिंग मिलेगा। रविवार को दोपहर में 12 बजे आप ज्वाइन करिए, और जो भी प्रश्न है रिकॉर्डिंग रोज का देखिए, जो भी प्रश्न है रविवार को दिन में आके पूछिए। ठीक है। और जैसे ये जो कोर्स करने के बाद क्या हम मतलब एज ए करियर कर सकते हैं क्या। एकदम कर सकते हैं, आप स्टार्ट कर सकते, स्टार्ट करने के लिए बहुत अच्छा है। यूं तो इस पे सभी प्रकार के क्रॉनिक डिजीज कवर होने वाले हैं, राइट। फिर भी क्योंकि ये शुरुआत है हमारा, यहाँ से आप शुरू कर सकते हैं अपनी जर्नी, राइट। ठीक है। आप हम अपना जो अपना है साइड मतलब साइड में जैसे जॉब करते करते आप इस कार्य को करना प्रारंभ कर सकते हैं, या पार्ट टाइम कहीं पे जो है अपना एक छोटा सा थेरेपी सेंटर स्टेब्लिश करके वहां पर लोगों को सेवा दे सकते हैं। ठीक है। तो थेरेपी सेंटर जैसे हम स्टार्ट कर सकते हैं, तो वो मतलब कर सकते हैं, उसमें मतलब कुछ लीगली कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है। नहीं, क्या लीगली प्रॉब्लम है? आपने सीखा है, आपके पास प्रमाण पत्र है, बाकायदा आप उसको फ्रेमिंग करके अपने सेंटर में लगा लीजिए, थेरेपी स्टार्ट करिए, उसमें क्या है। पूरे भारत में बहुत सारे लोग कर रहे हैं, राइट। ठीक है। इसमें जैसे मसाज थेरेपी वगैरह भी आता है। नहीं नहीं, इसमें मसाज थेरेपी नहीं, इसमें जो 5 चीजें मैंने भी बताई वही है। ठीक है। ये 5 सब्जेक्ट वो रहेंगे इसमें। हाँ, इसमें हम लोग एक्यूप्रेशर सीखेंगे, जूस थेरेपी सीखेंगे, ऑरिकुलर थेरेपी सीखेंगे, योग मुद्रा सीखेंगे, ये सब कुछ है इसमें। ठीक है। जी। और कोई प्रश्न और है? जैसे इसमें जैसे ये ऑनलाइन और पूछना था मुझे। हाँ हाँ, बोलिए बोलिए। जैसे ये ऑनलाइन है, तो जैसे प्रैक्टिकली अगर फिजिकली अगर करना है क्लासेस, तो जैसे कर प्रैक्टिकल तो सकते करना ही हैं, है, नो डाउट। उसके बाद कर में जैसे सकते हैं। अगर फिजिकली, हम्म। तो बिल्कुल कर उसके सकते लिए हैं, अलग ये से भी। फीस हाँ रहती है क्या। हाँ, अभी मैं बता रहा हूँ, बिल्कुल कर सकते हैं। ऑनलाइन जब कोर्स हम लोग ज्वाइन करते हैं तो यहाँ पर हम लोग थ्योरी प्रैक्टिकल दोनों ऑनलाइन ही करते हैं। ठीक है। ऑफलाइन प्रैक्टिकल यदि करना है तो ऑफलाइन प्रैक्टिकल करने के लिए अलग अलग सिटी में जहाँ तहाँ यह ऑफलाइन जो ट्रेनिंग है वो ऑर्गेनाइज होता है, तो वहाँ का एक छोटा सा खर्च आता है। वो जितने पार्टिसिपेंट रहते हैं उसमें डिवाइड होता है, रहना खाना हॉल का चार्ज सब कुछ मिला जुला के जो खर्च आएगा वो वहाँ जितने पार्टिसिपेंट आएंगे उसमें डिवाइड होगा, वो आपको पे करना पड़ेगा। ठीक है। वो भी नॉमिनल होता है, वही मतलब लगभग 800 या 1000 रुपये के पर डे के आसपास होता है इसका। ठीक है। जी।
और कोई प्रश्न? तो सिर्फ रहना खाने का ही लगेगा और कोर्स का भी नहीं, कोर्स का दोबारा पे नहीं अलग करना है। लगेगा? हमारे यहाँ वो नहीं है, कोर्स का दोबारा नहीं पे करना। बाकायदा आप प्रैक्टिकल भी जितनी बार अटेंड करेंगे, बस आपको वही जो एंट्री फी लगता है वही आपको देना पड़ेगा, और रहने खाने का फी देना पड़ेगा, और कुछ नहीं। अलग से कुछ नहीं है, अलग से एक ही बार जो आपने पे किया बस वही। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? अभी यहाँ ठीक है, पे थैंक 24 अप्रैल से हमारे यहाँ धनबाद में इसका ऑफलाइन ट्रेनिंग शुरू होने वाला है। इसके पहले मथुरा में हुआ था, इसके बाद अभी मुंबई में होगा। तो जहाँ तहाँ होता रहता है, जहाँ जहाँ ट्रेनिंग होता है उधर आके आप कर सकते हैं, नो डाउट। ठीक है जी। और कोई प्रश्न है? ठीक है, नेक्स्ट। जी, हरि प्रकाश जी, हरि प्रकाश नेहरिया। सर कोर्स का ये ड्यूरेशन। हाँ नमस्कार। जी। क्रेडिट कार्ड से कैसे पे करना है? मुझे क्रेडिट कार्ड का इसमें ऑप्शन नहीं मिला। अच्छा, क्रेडिट कार्ड से कैसे पे करना है, यहाँ पे मैं एक पेमेंट लिंक दे रहा हूँ, चैट बॉक्स पे दे रहा हूँ। आप उसके ऊपर जाएंगे, ठीक है, और उसके ऊपर ओके। क्लिक करेंगे तो डायरेक्टली आप चले जाएंगे ब्राउजर में, और वहां जाके डिटेल पे करना है, और वहां से आप पे कर सकते हैं। ये मैंने दिया अभी चैट बॉक्स, उसके ऊपर क्लिक जी करिए, जी। डायरेक्टली आप चले जाएंगे उसके ऊपर। ठीक है जी। सर वो धीरज जी, सेम आ रहा है, जो पहले आया था वैसे ही आ रहा है। मतलब कैसे आ रहा मतलब है? पहले भी यही सेम ब्राउजर खुला था, लेकिन वो क्रेडिट कार्ड की तरफ डाइवर्ट नहीं हो रहा है। हाँ नहीं, वहां आप जाइए, लिंक के ऊपर जाइए, लिंक के ऊपर रो, जाने के बाद, हाँ, रोज रोजर पे आ गया। ठीक है, अभी मैं। रेजर पे, हाँ रेजर पे आ गया, रेजर पे का ही लिंक है, उस पर जाइए। वहां पे अपना मोबाइल नंबर, ईमेल आईडी डालेंगे, पे नाउ करेंगे। उसके बाद जो डिटेल आप क्रेडिट कार्ड चूज करेंगे ऑप्शन, वहां पर डिटेल फिल करेंगे और पे कर देंगे। सिंपल है, सिंपल स्टेप्स है। ओके, ठीक है सर, मिल गया है। हाँ ठीक है जी। कल क्या लेके बैठना है मैं अभी बताता हूँ, थोड़ी देर में, उर्मिला जी, मैं थोड़ी देर में बताता हूँ। धीरज जी, जी, धीरज जी। नमस्कार सर। जी जी, नमस्कार। सर जैसे कोर्स ज्वाइन करते हैं ये वाला, आफ्टर हम्म कंप्लीटिंग द कोर्स, अगर कोई अपना सेंटर खोलते हैं तो हम्म। उसमें कोई डिग्री वाले डॉक्टर की नीड है, या हम खुद भी चिकित्सा कर सकते हैं पेशेंट की? नहीं, थेरेपी सेंटर आप चला सकते हैं। हम यहाँ कोई मेडिसिन थोड़ी ना प्रिस्क्राइब करेंगे जो डिग्री चाहिए मुझे, है ना। आप थेरेपी सेंटर चला सकते हैं, जैसे कोई आपने नहीं बताया टोकेगा कि इसको। 300 क्रॉनिक डिजीज है, उसके बारे में भी बताया जाएगा। तो हाँ अगर कोई पेशेंट आता है क्रॉनिक डिजीज लेके, हाँ। उसका उसको उपचार बताएंगे, या कुछ पीने के लिए जैसे जूसेस, डिटॉक्सिफिकेशन होने प्रोटोकॉल के लिए कैसे बनाते हैं किसी भी डिजीज के लिए, वो हम लोग इस कोर्स में चर्चा करने वाले हैं। इन ठीक है, इन केस तो पेशेंट मांगता है कि प्रिस्क्रिप्शन चाहिए, प्रिस्क्रिप्शन की आवश्यकता, हम प्रिस्क्राइब क्या करेंगे, दवाई तो करेंगे नहीं हम, हाँ जस्ट पॉइंट को लिखेंगे हम। हाँ, जो हमारा प्रिस्क्रिप्शन होगा मैं आप लोगों को दिखाऊंगा कि आप लोगों का क्या प्रिस्क्रिप्शन होना चाहिए। तो उसमें हाथ का बिंदु, कुछ जो है सलाह मशवरा, वो सब चीज़ उसमें लिखा हुआ रहता है, उसमें मेडिसिन लिखा हुआ नहीं रहता है। ठीक है, आप वो दे सकते हैं, नहीं सो, वो लिख के आप विदाउट एनी पेशेंट को डॉक्टर दे सकते। मतलब चला सकते हैं सेंटर? हाँ विदाउट एनी डॉक्टर सेंटर चला सकते हैं हम लोग? नहीं नहीं, डॉक्टर हम डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम एक थेरेपिस्ट बनेंगे, राइट। ओके। डॉक्टर नहीं बनेंगे, हम एक थेरेपिस्ट बनेंगे। हाँ, लोग आपको डॉक्टर कहेंगे जब आप ट्रीटमेंट देना शुरू करेंगे ना, तो लोग आपको डॉक्टर ही कहेंगे, लेकिन आप, हम डॉक्टर नहीं, हम थेरेपिस्ट हैं। ठीक है, हाँ ठीक है। और किसी का कोई प्रश्न है तो आप हैंड रेज कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, जिनका भुगतान हो गया है कृपया करके अपना जो स्क्रीनशॉट है हमें इसी नंबर में भेजेंगे, या जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसमें आप भेजेंगे। इस नंबर में आप भेज सकते हैं, या जिस नंबर में आप जिस नंबर से आपको क्लास का लिंक मिला है उसके ऊपर भी भेज सकते हैं। तो इधर मैंने पेमेंट लिंक दे दिया, और यहाँ पर जो है बारकोड वगैरह सब कुछ शो हो रहा है। गूगल पे, फोन पे, पेटीएम नंबर भी यही है। हाँ, यूपीआई आईडी यही है। जो लोग अकाउंट नंबर से करना चाहते हैं, अकाउंट नंबर इधर है, डायरेक्टली स्कैन करके इसमें कर सकते हैं। अच्छा, जिनके पास कंप्लीट फी नहीं है, पहले 10 में आना चाहते हैं, तो आप पार्शियल अमाउंट पे करके भी अपने सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, ये हमारे यहाँ वो नहीं कि नहीं भाई अभी पूरा ही देना पड़ेगा, नहीं। जिसके पास नहीं है, पहले 10 में आना चाहते हैं, तो आप पार्शियल अमाउंट भुगतान करके सीट को ब्लॉक कर सकते हैं। संजीव कुमार जी, 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 सर अनम्यूट कर लीजिए, हाँ हाँ। सत श्री अकाल सर। जी जी, बोलिए।
सर मैं पंजाब से हूँ। पंजाब में भी कहीं सर आपका ऑफलाइन कोर्स जैसे ये देखिए पंजाब में अभी तक हुआ नहीं थेरेपी है, मे भी लुधियाना में हो सकता है। अभी पंजाब में कहीं हुआ नहीं है, लेकिन आगे चल के लुधियाना में या अम्बाला में कहीं हो सकता है। तो मैं बताऊंगा, जब आगे होने वाला रहेगा उस समय बताऊंगा। ठीक है, अभी तो नहीं थैंक है। यू। हाँ जी, ठीक है। हाँ, पंजाब में है नहीं, जो नहीं अभी नहीं है तो जो अभी ज्वाइन करेंगे आगे चल के आप कर सकेंगे, क्या प्रॉब्लम है। ठीक है कनिष्का जी। जी। अच्छा, चैट बॉक्स में कुछ लोग हाथ दिखा रहे हैं तो वहां से समझ में नहीं आएगा, हैंड रेज करिए तो समझ में आएगा। बोलिए कनिष्का जी। सर कोर्स का ड्यूरेशन कितना है, टाइम कितना है कोर्स? ड्यूरेशन आपके सर्टिफिकेट में 1 मंथ लिखा हुआ रहेगा, इसमें लाइव क्लास आपको 7 मिलते हैं। ठीक ठीक है सर। ठीक है। हाँ। जी और शुक्रिया उस सर। हाँ जी, और उस 7 क्लास को आप जितनी बार चाहे उतनी बार रिपीट कर सकते हैं। ये सुविधा हमारे संस्थान में है कि रिपीट करने के लिए कोई एनी एक्स्ट्रा कॉस्ट आपको देने की आवश्यकता नहीं है। एक तरह से आपको हैंड होल्डिंग सपोर्ट की तरह है। कभी भी किसी भी तरह के आपकी फैमिली में प्रॉब्लम आती है या फिर आप प्रैक्टिस कर रहे हैं, प्रैक्टिस के दौरान परेशानी आती है, तो उस ऑब्जेक्शन को आप कहाँ पे चर्चा करेंगे, तो लाइव क्लास में आके आप जो चर्चा करेंगे और आपको जो है उसका समाधान दिया जाएगा। ठीक है। खुशीराम सिंह जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। तो जिन लोगों का भुगतान हो गया कृपया करके स्क्रीनशॉट अवश्य भेजें ताकि आपको पेड ग्रुप का लिंक दिया जा सके। हाँ, क्लास के बाद जो है आपको पेड ग्रुप का लिंक दे दिया जाएगा। हाँ, यदि नहीं मिला है तो एक बार दोबारा से पिन जरूर करना है। बोलिए खुशीराम सिंह जी। जी नमस्कार सर जी। नमस्कार नमस्कार। मैं बोलिए। जानना चाह रहा था, अभी हम अपना कोर्स कर लेते हैं 3999 वाला, इसके बाद हम अपना सेंटर खोल सकते हैं, तो वहां पर उपचारक लिख सकते हैं या थेरेपिस्ट लिखेंगे? थेरेपिस्ट लिखिए, सिंपल सी बात है। उपचारक नहीं लिख सकते? हाँ, तो उपचारक थेरेपिस्ट एक ही बात हुई। लिख नहीं, सकते हैं, डॉक्टर तो इसमें नहीं, भी डॉक्टर तो विदाउट डिग्री नहीं लिख सकते, बट उपचारक तो लिख सकते हैं ना? बिल्कुल लिख सकते, क्यों नहीं, लिख क्योंकि सकते कुछ हैं। ऐसा ना, जब हम हिंदुस्तान में रहते तो हिंदी भाषा का ज्यादा उपयोग किया हाँ, जाए तो लिख कहीं सकते हैं ना, ज्यादा बेहतर है। प्राकृतिक चिकित्सक लिख सकते हैं, उसमें क्या है। उपचारक लिख सकते प्राकृतिक हैं, प्राकृतिक चिकित्सक प्राकृतिक लिख सकते चिकित्सक में सर एक समस्या आती है, क्योंकि प्राकृतिक चिकित्सा में हमें चिकित्सा जो है कई तरीके से, पानी से, जल से, अग्नि से, इनसे करनी होती है ना, तो क्या हैं। इस तरह का कुछ चीजें अवेलेबल रहेंगी अपने पास? नहीं नहीं, जो आप सीख रहे हैं वो भी प्राकृतिक चिकित्सा ही है। तो असल है में ना। मैं कई जगह इसके लिए एक बार डिस्कस किया था, तो बोले प्राकृतिक चिकित्सा का मतलब होता है कि आप मिट्टी से, जल से, अग्नि से, पानी से, भाप से। नहीं नहीं, केवल वही चीज प्राकृतिक चिकित्सा में नहीं है। देखिए, ये परसेप्शन बेकार में फैला हुआ है सोसाइटी में। अभी आयुर्वेद भी प्राकृतिक चिकित्सा का ही पार्ट है। प्रकृति प्रदत्त चिकित्सा पद्धति प्राकृतिक चिकित्सा ही होती है। जो चिकित्सा प्रकृति द्वारा प्रदत्त है वो प्राकृतिक चिकित्सा ही है। तो हम हमारे बॉडी के ऑर्गेनिज्म से ही हम अपने बॉडी को ठीक कर रहे हैं, तो ये क्या है, ये बाहर से कुछ थोड़ी ना है, प्रकृति प्रदत्त ही है। प्रकृति ने हमारे बॉडी में 72,000 नाड़ियां दिए हैं, 14 प्रमुख नाड़ियां दी है, और 3.5 करोड़ गौण नाड़ियां दी है। ये सारी नाड़ियों के ऊपर जो पॉइंट है, उस पॉइंट से हम लोग ट्रीटमेंट देते हैं। तो ये क्या है, प्रकृति प्रदत्त हुआ ना, प्राकृतिक चिकित्सा ही है। ठीक है, आप लिख सकते हैं, उससे कोई दिक्कत नहीं। उपचारक लिखिए, प्राकृतिक चिकित्सक लिखिए, चलेगा। थेरेपिस्ट लिखिए, चलेगा, नो दिक्कत। ठीक नहीं, है। असल में मैं अभी क्लिनिक बनाने का टारगेट बनाया था, तो मैंने नाम भी चूज कर लिया था। बट जैसे मैंने अपने साथी से डिस्कस किया, तो उन्होंने कहा अगर आपके पास ये थेरेपिस्ट है, आप अभी आप पॉइंटों के द्वारा चिकित्सा कर रहे हैं, तो आप सिर्फ फिजियोथेरेपी है, हाँ, तो ये ठीक है ना, अभी लिखिए ना, उसमें क्या। एक्यूप्रेशर पॉइंट से आप कर रहे हैं, तो आप सिर्फ एक सिंगल एक एक्यूप्रेशर के बिहेव पर आप प्राकृतिक चिकित्सा नहीं लिख सकते अपने। आप केवल एक्यूप्रेशर नहीं सीखने वाले, आगे चल के बहुत कुछ सीखने वाले हैं। ठीक है। पर एक्चुअली तो आगे हाँ, जो चीजें होंगी वो तो बट आगे होगी ना, अभी नहीं कर सकते ना अभी, तो केवल ये। इसमें केवल एक्यूप्रेशर नहीं ना है, अभी आप जो है एक्यूप्रेशर भी सीखेंगे, योग भी सीखेंगे। हाँ, आपके कोर्स में जूस थेरेपी भी शामिल है, डिटॉक्सिफिकेशन का फॉर्मूला भी शामिल है। ठीक है। तो केवल एक चीज तो है नहीं, इसमें 3 3 टेक्निक है। हाँ, और जो आपके सिलेबस में फाउंडेशन सब्जेक्ट है उसमें प्राकृतिक चिकित्सा कैसे काम करता है उसी से शुरुआत करते हैं। तो इसमें अल्टीमेटली आप सीख रहे हैं प्राकृतिक चिकित्सा ही, भले आप उसको जिस जिस नजर से देखना चाहे वो देख ले। ठीक है। इसको हम क्या बोलते हैं, पीडीएफ मिलेगा, इसके वीडियो पीडीएफ दोनों मिलेंगे नहीं मिलेंगे? ई बुक मिलेगा, ई बुक मिलेगा, रिकॉर्डेड वीडियो मिलेगा। लाइव लेक्चर का डेली का रिकॉर्डिंग आपके व्हाट्सएप ग्रुप में आएगा, और प्री ई बुक रिकॉर्डेड वीडियो आपके स्टूडेंट पैनल में मिलेगा। ई बुक हमारे पास कब तक अवेलेबल रहेगी? लाइफ टाइम के लिए। ऐसा तो नहीं कुछ दिन के बाद ई बुक अनइंस्टॉल हो जाए?
सिस्टम से? नहीं नहीं, हमारे यहाँ अभी तक बैच 1 से लेके अभी तक, अभी आप ये बैच नंबर 79 आ गया, अभी तक तो किसी का कुछ नहीं हुआ, सबका जैसे है वैसे ही है ना। आगे भी ऐसा ही रहेगा। ठीक है ठीक है सर, थैंक यू। जी। ठीक है, तो जिसका भी कोई प्रश्न है आप पूछने पूछना चाहे तो वो चैट बॉक्स में हैंड रेज ना करके आप यहाँ पर हैंड जो है हैंड रेज करिए। दीनदयाल सोनी जी, मैं देख नहीं पा रहा हूँ आपको, देखेंगे तभी तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन दूंगा। ठीक है। हाँ भूपेंद्र सर, हाँ, आप आ गए जी, धन्यवाद आपका। अनम्यूट कर लीजिए। जी सर, सादर प्रणाम। जी जी, प्रणाम प्रणाम। सर मेरा क्वेश्चन थोड़ा सा क्लास से हट के है, आज के हाँ क्लास हाँ से हट हाँ के है। सर मेरे पास 3-4 इंक्वायरी है। हाँ तो उसमें एक पेशेंट है किडनी स्टोन के, सॉरी गॉल ब्लैडर स्टोन के। हाँ 3 से 4 mm के मल्टीपल स्टोन हैं उनके गॉल ब्लैडर में। हाँ हाँ हाँ। और अभी मैं मुंबई की तरफ हूँ, तो अच्छा। मुंबई में पेशेंट बोईसर में है। हाँ तो उनका मल्टीपल लिखा है, लेकिन कितना है क्वांटिटी नहीं लिखा है। हाँ हाँ 3 से 4 mm के मल्टीपल स्टोन है। तो हाँ। उनको बुलाया हूँ, कल परसों में आते हैं, तो वो तो मुझे लगता है कि अपने इससे और मास्टर डिटॉक्स से हो जाएगा ना। हम्म। और सर दूसरा 2 पेशेंट हैं, एक कोल्हापुर से हैं, एक उड़ीसा से हैं। अच्छा। इस पे हाँ आपसे पूछना था मुझे। हाँ हाँ। एक उन लोगों ने एक पेशेंट उड़ीसा की जो है वो 7 साल पहले उनको पैरालाइज हुआ था। अच्छा। और दूसरी पेशेंट कोल्हापुर से हैं, उनका भी 4 साल हो गया, और इधर मुंबई में इलाज उन लोगों का बहुत हुआ, लेकिन अभी भी वो लोग चलते हैं तो मतलब पैर घसीटते हुए, हाथ झटके झटक के ऐसे चलते हैं। तो आज उनके बच्चे आए थे मेरे यहाँ। हम्म। तो सर मैंने तो उनको हाँ बोल दिया है, क्योंकि थोड़ी सी ये है कि केस सर क्रॉनिक हो गई है, 6 से 7 साल 4 साल पुरानी है, लेकिन कोई मैंने बात नहीं, उनको हाँ बोल दिया है। कोई बात तो नहीं, आपके पास आ अब वो जाएंगे लोग तो वो पूछ ठीक हो जाएंगे। हाँ। अब वो लोग पूछ रहे थे कि सर कितना रिजल्ट आएगा। हमने कहा देखो भाई, 50% भी आ सकता है, 80 भी आ सकता है। अभी उसको मैं नहीं कह सकता, क्रॉनिक केस हो गई है। हाँ बिल्कुल। अभी वो देखिए, अभी क्या है ना, थोड़ा लंबा समय हुआ, समय थोड़ा लंबा लग सकता है, लेकिन रिकवरी होगा, रिकवरी होगा। जी ठीक है, इन जी लोगों को आने दीजिए, और कुछ वैसा रहेगा तो आप मुझे बताइए। ठीक है, जी। मैं उसका जो ठीक है है आपको जो कुछ रहेगा मैं आप अपने तरफ से वो करूँगा। ठीक है। सर, और आप ही के दम पे तो इतना सब कर लेता हूँ। जी अवश्य। तो ये डॉक्टर भूपेंद्र सिंह जी हैं, आजमगढ़ से हैं। इन्होंने काफ़ी पहले जो अपने सत्र को आप ही की तरह ज्वाइन किया था, कभी 3 दिन के सत्र को, और आज जो अच्छा प्रैक्टिस कर रहे हैं। इन्होंने पहले 3 दिन का किया, और लंबे समय के बाद जो है फिर सर्टिफिकेट किया, डिप्लोमा किया, मास्टर डिप्लोमा किया, और अभी जो है प्रैक्टिस इन्होंने प्रारंभ किया है। पहले ये एलोपैथिक का प्रैक्टिस करते थे, एलोपैथिक डॉक्टर थे। तो अभी इनका क्या अनुभव है, थोड़ा सा अपने बारे में ये अवश्य बताएंगे, आप लोग जरूर सुनिए, आए हैं एन मौके पर। तो अभी इन्होंने जो है कुछ वीडियो भी भेजा है अपना, एक टेस्टिमोनियल वीडियो, जो बहुत ही अच्छा परिणाम इनका आया है। तो वीडियो भी मैं आप लोग को दिखाऊंगा। हाँ भूपेंद्र सर, थोड़ा सा आप अपने बारे में जरूर बताइए। जी सर। सभी साथियों को नमस्ते। करीब 2 साल पहले मैं भी आप ही लोगों की तरह से ऐसे फेसबुक से सर्च करके सर से जुड़ा था। और देखिए, आप भी बैठे हैं, तो आप लोगों के मन में जो दुविधाएं हैं वो मेरे मन में भी कभी थी। मैं 12 क्लास ऐसे ही फ्री का 12 क्लास लगातार ज्वाइन किया था सर का। और एक वो था कि कहीं ऐसा ना हो कि फ्रॉड ना हो जाए मेरे साथ। तो मन आगे पीछे हो रहा था, लेकिन लास्ट में मैं अपना एक रिस्क लेके पेमेंट कर दिया। और अभी आज सर के सानिध्य में मैं MD AM MD CT MD AQ कर रहा हूँ। और सर के मार्गदर्शन में अभी कुछ पेशेंट भी ठीक हुए हैं, जो कि एलोपैथ के लोगों ने हाथ उठा दिया था, हाथ खड़े कर दिया था। इसलिए मैं एलोपैथ से थोड़ा सा निकल के नेचुरोपैथ की तरफ ज्यादा मेरा रुझान बढ़ा, क्योंकि यहाँ पे केसेज जो एलोपैथ से या अन्यपैथी से हैंडल नहीं हुई, वो भी यहाँ रिजल्ट बड़े अच्छे आ रहे थे। तो सर बीच बीच में मार्गदर्शन करते रहते हैं, जहाँ परेशानी होती है सर के पास
अगर समय नहीं होता है, फोन नहीं पिक होता है, तो व्हाट्सएप पे डाल के सर को छोड़ देते हैं। जैसे ही सर फ्री होते हैं सर कोऑपरेट करते हैं। और जो कुछ भी हो रहा है वो सब भगवान की और सर की कृपा है। मेरा कुछ नहीं, मैं तो एक बीच में खाली वो क्या बोलते हैं, मीडिएटर का काम कर रहा हूँ। बाकी आप लोगों को मैं यही कहूंगा कि आप सभी लोग आगे आइए। बहुत अच्छी चिकित्सा पद्धति है, बिना चीड़ फाड़ के, बिना किसी ड्रग के बड़ी बड़ी केसेस हैंडल हो रही हैं। मैं तो कर रहा हूँ, आप लोग भी आइए और इसमें हाथ बढ़ाइए। बहुत आनंद आएगा, क्योंकि थोड़ा सा ये है कि अभी थेरेपी 1-1 घंटे लग जाती है एक एक पेशेंट को। तो मैं ज्यादा से ज्यादा बहुत मेहनत करूंगा तो 10 कर पाऊंगा। तो 10 ही पेशेंट भारत में नहीं है, बहुत सारे लोग परेशान हैं, उल्टी सीधे जगह पे इलाज करवा रहे हैं। और उसका पैसे का उनका जो उनको मिलना चाहिए वो मिल नहीं रहा। तो सारे लोग आएंगे तो थोड़ा सा आसान हो जाएगा, चीजें आसान हो जाएंगी। और हमारे यहाँ टीम और सर इतने कोऑपरेटिव हैं कि आपको कभी भी, मुझे लगता है कि मुझे तो आज तक परेशानी नहीं हुई। कहीं समस्या होती है तो संभाल लेते हैं। तो आप लोगों से भी निवेदन करूंगा, जो लोग इच्छुक हैं बिल्कुल आए, क्योंकि मैं देख रहा था बैठे बैठे तो उस समय 170 लोगों ने ज्वाइन किया था, अभी 73 लोग बचे हैं। तो वो उनका दुर्भाग्य है। अगर ऐसे ही सारे लोग छोड़ के, मैं भी छोड़ के चला गया होता तो आज यहाँ नहीं खड़ा होता जहाँ मैं आज खड़ा हूँ। 100 लोग लगभग जा चुके हैं। तो वो उनका दुर्भाग्य था। आप लोग कहीं कोई मन में डाउट हो, डाउट को निकाल दीजिए। ये 73 लोग जो यहाँ बचे हैं, तो एक सर हैं, एक मैं हूँ, 2 लोग हैं, 71 लोग बचे हैं। 71 के 71 लोग आगे आइए। और जैसे जैसे आप आगे बढ़ेंगे, आप लोग यही कहेंगे कि चलो कभी किसी ने कहा था और मैंने ये कर लिया। जब आप रिजल्ट निकालना शुरू करेंगे, आपको करने के बाद खुद को विश्वास नहीं होगा कि मैं ऐसा कर भी सकता हूँ, जो मुझे अभी होता है। किसी की आंख की रोशनी आती है, किसी की आंख ठीक होती है, किसी का सर्वाइकल, किसी का एंक्लोजिंग। तो ये सब चैलेंजिंग केसेस होती हैं। तो आप लोग भी करेंगे तो आप लोगों को भी मुझे बाद में धन्यवाद देंगे कि इसने कहा था, हमने ज्वाइन कर लिया। अदरवाइज हम भी 100 लोगों के जिसे छोड़ के चले गए होते। जी जी, जी धन्यवाद सर, बस आपका। इतना ही कहूंगा। जी। हाँ, अवश्य। आप लोग जो है अभी देखेंगे। हाँ, इनका बहुत सारा वीडियो है, बहुत सारा जो टेस्टिमोनियल है वो आया हुआ है, आप लोग को मैं दिखाऊंगा। आपके संस्थान के यूट्यूब चैनल के ऊपर, फेसबुक पेज के ऊपर ये सारा कुछ उपलब्ध है। आगे चल के आप लोग ज्वाइन करेंगे, आप लोग करेंगे तो आप लोग का टेस्टिमोनियल आएगा और आप लोग का भी उसी तरह से दिखेगा जैसे बाकी लोगों का दिख रहा है। ठीक है। हाँ बिल्कुल, जिनका क्वेश्चन है हैंड रेज कर लीजिए, मैं क्वेश्चन ले लूंगा। ठीक है, दीनदयाल सोनी जी। जी, अनम्यूट कर लीजिए। हाँ देखिए, ऑनलाइन ज्वाइन किया है हम लोगों ने, अवश्य डाउट्स रहते हैं मन में। हाँ, ऑनलाइन बहुत सारे लोग आते हैं और लोगों से पैसे ठग के चले जाते हैं। ठीक है। तो ये चीज़ बहुत तेज़ी से जो है पूरे भारत में चल रहा है। लोग ऑनलाइन ज्वाइन करते हैं, पैसा पे हो गया, वो अपने रास्ते, आप अपने रास्ते, आपको कुछ मिला नहीं। ऐसा होता है। इसलिए मैंने पहले अपने बारे में थोड़ा सा आप लोगों को बताया। और अवश्य आप जब फेसबुक पेज पे, गूगल पे जाके रेटिंग रिव्यू वगैरह देखेंगे तो उससे आप लोगों को ट्रस्ट बढ़ेगा। और जब आप ज्वाइन करेंगे तो जैसे आज भूपेंद्र सर ने बोला है वैसा आप कल आके बोलेंगे। है ना। जी, दीनदयाल सर। जय श्री कृष्णा सर। हाँ बोलिए। जय श्री कृष्णा सर। जी जी, हेलो। बोलिए। मेरे सारे प्रश्नों के उत्तर तो प्राय प्राय मिल गए मेरे को। हेलो। जी जी। तो सर, हाँ, मेरी बात ये पूछिए, जैसे 7 दिन की क्लास होगी आपकी, हाँ हाँ। उसके वीडियो वीडियो भी मिलेंगे हम लोगों को वापस? हाँ, वीडियो भी मिलेंगे बिल्कुल। हाँ। वीडियो पर डे आपके व्हाट्सएप ग्रुप में रोज का जो लाइव क्लास होता है उसका आ जाता है। और जो प्री रिकॉर्डेड वीडियो है वो आपके स्टूडेंट पैनल में हमेशा के लिए रहता है। उसमें प्रैक्टिकल का 6 बजे? वीडियो और क्लास का वीडियो, कंप्लीट वीडियो उधर रहता है। ठीक ये है। सर 6 बजे से कितनी बजे तक रहेगा ये क्लास? 7 दिनों का क्लास रहता है और यही रिपीट होता है बारी बारी से। जैसे 6 बजे से टाइमिंग है, 6 बजे से कितनी बजे तक है? 1 घंटे का लगभग। 1 घंटे का, 6 से हाँ 7, हाँ, साढ़े एक सात घंटे हाँ हाँ लगभग। ठीक है। थैंक यू सर। प्रत्येक सोमवार से शनिवार शाम को 6 बजे, रविवार को दिन में 12 बजे, ऐसे ऐसी क्लास रहती है। ठीक है, और कोई प्रश्न है आपके? जी ठीक है, मेरे को सारे प्रश्नों के उत्तर मिल गए, पहले ही मिल गए। जी जी। फिर भी जी चलो सर, ठीक है, थैंक यू।
जी जी, वेलकम। हरि प्रकाश जी। नमस्कार। मैंने पेमेंट कर दिया है सर जी। जी जी। और और मुझे ये पूछना है कि ये जो सपोज करो कि हम एक 7 दिन के बैच में हम पूरा नहीं सीख पाते, तो रिपीट हाँ, करने का लाभ मिलेगा? आप जितनी बार चाहें उतनी बार रिपीट करिए। 2 बार, 4 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार, कोई आपको मना नहीं सेकंड करेगा। सेकंड थिंग, मेरे साथ मेरी धर्म पत्नी भी अगर कभी जुड़ना चाहे, क्योंकि वो मेरे साथ रहती है और मैं भी लोगों के हीलिंग देखिए करने के देखिए, मैं आपको एक चीज बताऊं। अभी ये चीज तो जी पूछने की चीज है नहीं, क्यों ऑनलाइन क्लास है। तो जी क्लासरूम में तो आप बैठे हैं नहीं कि आपको अलग से केवल सिंगल ठीक है। पर्सन को एंट्री मिलेगी, है ना। अभी ओके, वहां पर ठीक है। एक लोग बैठा है कि 2 लोग बैठा है, वो तो मैं देखने नहीं जाऊंगा। अब क्या ठीक पता बात है। आपके बगल में आपके धर्मपत्नी जी बैठ के सुन रही हो, है ना। अच्छी। तो वो तो कोई आ, बोलेगा नहीं, लेकिन एक्सेस आपको एक मिलेगा, सर्टिफिकेट आपको एक मिलेगा। धन्यवाद। ठीक है। सर एक और चीज कि ये आप जैसे सुजोग में सीड्स वगैरह लगाने के पॉइंट्स बताते हैं, तो ये वो तो वही मैं चीज कल है? बताने वाला हूँ ना, कल मैं अच्छा, बताने वाला सीड। हूँ। और ठीक। मैं भी अभी ठीक है सर, कल फिर आप सेशन के बाद ही कुछ क्वेश्चन लेके संडे के दिन पूछेंगे। हाँ धन्यवाद। हाँ हाँ, क्योंकि बहुत सारे प्रश्नों के उत्तर आपको बैक क्लास में ही मिल जाएंगे, है ना। ठीक है। जी थैंक यू सर, थैंक यू। जी जी। जी पीहू जी। अच्छा, जिनके भुगतान हो गए हैं अपना स्क्रीनशॉट जरूर भेजेंगे। और जिनके पास कंप्लीट फी अभी नहीं है, अपने सीट को ब्लॉक करना चाहते हैं, तो 1500 2000 आप पे करके अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए, ताकि पहले 10 में आप आ जाएं और आपको भी बुक मिल सके, किट मिल सके, सारी सुविधाएं मिल सके। पहले 10 में आने के लिए एटलीस्ट सीट को ब्लॉक करना जरूरी है। ठीक है। मिथिलेश शाह जी, प्रश्न है तो हैंडेज किया है आपने, अनम्यूट करिए। दिया मैंने आपको अनम्यूट का ऑप्शन, देखिए। हेलो बोलिए। सर, नमस्ते सर। हाँ नमस्ते, बोलिए। सर जैसे हम एक बार इस केस को परचेस कर लिए, ठीक है, इस मतलब अपने, तो क्या बाद में जैसे मान लीजिए कोई और कोर्स एक्स्ट्रा इसमें ऐड होता है तो, या फिर इसका कोई एक्स्ट्रा अभी और कोर्स तो नहीं है ना? नहीं, कोर्स देखिए, आप ऐसा थोड़ी है कि दुनिया की सारी नॉलेज हम 7 दिन में ही सीख जाएंगे। ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अब 7 दिन की जो नॉलेज है वो 7 दिन में आपको मिलेगी। आप चाहेंगे कि नहीं मुझे और कुछ सीखना है, ज्ञान का अंत तो नहीं है ना। जी हाँ, मैं अभी भी सीखता हूँ। अब मैं ये बोलूँ कि मैं सब कुछ जानता हूँ तो ये तो गलत होगा ना। सब जी। कुछ थोड़ी ना जानता है ना। लेकिन आप अभी जो 5,000 में जो कोर्स मिल रहा है हम लोगों को, हाँ तो ये नॉर्मल व्यक्ति के लिए या मतलब कि नॉर्मल अपना पेशेंट को ट्रीटमेंट या थोड़ा बहुत भी ठीक करने के लिए इतना कोर्स तो काफी है ना? हाँ हाँ, ये सभी के लिए है जो अपने फैमिली में अपने आप को स्वस्थ रखने के लिए, घर परिवार को स्वस्थ रखने के लिए, उन लोगों के लिए भी है। जो लोग चाहते हैं कि नहीं इसको सीख के थोड़ा सा और अर्निंग बढ़ाया जाए, थेरेपी सेंटर हाँ। खोला जाए, उनके लिए भी है। इसी कोर्स को करके लोगों ने पैरालिसिस के पेशेंट को भी ठीक किया है। अभी इससे ज्यादा जी। मैं क्या बोलूँ। ठीक है। तो वो सर, वीडियो भी सर मैं दिखाऊंगा आप मैं लोगों इसको एज ए, क्या है कि मैं खुद आयुर्वेदिक प्रोडक्ट सप्लायर हूँ, खुद को। आयुर्वेदिक अच्छा। प्रोडक्ट सप्लाई करता हूँ मैं डायरेक्ट सेलिंग के थ्रू। तो जैसे मैं हम्म। इसको अपने पार्ट टाइम में मैं इसको ऐड करना चाहता हूँ इस थेरेपी को। तो आपके फिर लिए तो और उसके अच्छा उसके बाद है। मैं अपने प्रोडक्टों को रिकमेंड भी करता हूँ, जैसे तो ऐसे ही हाँ। रिकमेंड अभी करता हूँ। तो मैं थेरेपी हम्म। के साथ साथ प्रोडक्ट भी रिकमेंड करना चाहता हूँ। अभी आप, अभी किसी के घुटने में दर्द है, आप गए एक बिंदु को दबा के थोड़ा सा उसको रिलीफ दे दिए, तब तो आपके ऊपर जी उसका विश्वास बढ़ जाएगा, आपका जी प्रोडक्ट जी। तुरंत बिकेगा, जी है ना। सर, हाँ इसीलिए मैं बहुत। पूछ रहा हूँ। जी जी, बहुत अच्छा। तो ये ठीक है। थेरेपी बेस्ट रहेगा, नॉर्मल भी, बिल्कुल है ना सर? बिल्कुल, बिल्कुल बेस्ट रहेगा। ठीक है। जी ठीक। जी। हाँ पीहू जी, पीहू जी आप यहाँ पर हैं तो अनम्यूट कर लीजिए, आपको दिया है अनम्यूट का ऑप्शन। अच्छा, और किसी के प्रश्न है हैंड रेज करिए। यहाँ पे चैट बॉक्स में लिखने से मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन नहीं दे सकूंगा। आप मुझे दिखेंगे नहीं तो मैं आपको अनम्यूट का ऑप्शन कैसे दूंगा। ठीक है। हाँ, जिन लोगों का हो गया है कृपया करके अपना जो है स्क्रीनशॉट इसमें भेजेंगे। जो स्क्रीन में नंबर दिख रहा है उस पर भेज दीजिए, या क्लास का लिंक जिस नंबर से मिला है आप उस पर भेज दीजिए, किसी में भेजिए ताकि पेड ग्रुप का लिंक आपको मिल जाए। ठीक है। तो अभी कल के सत्र में क्या लेके आना है इसका एक चेकलिस्ट में शेयर कर दे रहा हूँ, मैं इधर आप लोगों को बता भी दे रहा हूँ क्या लेके आना है। ठीक है, सभी लोग लिख लेंगे। 1 पीस लौंग, 1 पीस लौंग,
लौंग, क्लॉव्स, जो गरम मसाले में यूज करते हैं, 1 पीस लौंग, 2 पीस काली मिर्च, 2 पीस काली मिर्च, ब्लैक पेपर, ये चैट बॉक्स में मैंने दे दिया है। ठीक है, 2 पीस काली मिर्च, मेथी दाना लगभग लगभग 25 ग्राम, मेथी दाना लगभग लगभग 25 ग्राम, 10 से 12 मटर के दाना, मटर का दाना, 2 पीस राजमा, 2 पीस बड़ी वाली राजमा, 1 पीस 1 इंच का पेपर टेप, और 1 पीस हाफ इंच का पेपर टेप। ठीक है, मैंने पेपर टेप बोला है, और इधर मैंने चैट बॉक्स में दे दिया है, आप उसको देख के भी समझ सकते हैं कि क्या मैंने दिया है। ठीक है, तो अभी किसी का कोई प्रश्न रहा हो तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज जो है आज की क्लास को ओवर करेंगे। मैं दोबारा से एक बार स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ। जिन लोगों ने अभी तक भुगतान नहीं किया है, आप क्लास के बाद भी भुगतान कर सकते हैं। सीट अभी इंरोलमेंट जारी है, सीट अभी बची हुई है, तो आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और क्लास के बाद भी भुगतान करके मुझे स्क्रीनशॉट इसी नंबर पर प्रोवाइड करा देंगे, मैं आपको पेड ग्रुप में ऐड कर दूंगा। सर पेमेंट, हाँ बताया तो, पेमेंट कम करके भी आप सीट को बुक कर सकते हैं। आप ये 2,000 पे कर लीजिए, 1,500 पे कर लीजिए दीपक रामबाद जी। ठीक है, आप 2,000 पे कर लीजिए, 1,500 पे कर लीजिए, आपके अकॉर्डिंग आपके पास जितना फी है अभी उतना आप पे करके सीट को ब्लॉक कर लीजिए। ठीक है, रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा, रेस्ट अमाउंट पे करने के लिए 2 दिन का समय मिलेगा। ठीक है, एक बार दोबारा से मैं यहाँ पे पेमेंट लिंक दे दे रहा हूँ, आप इसको सेव कर सकते हैं आगे के लिए। हाँ, क्लास कब से स्टार्ट है? क्लास सोमवार से स्टार्ट है, 20 जुलाई से स्टार्ट है। ठीक है, 20 जुलाई से स्टार्ट है। सर मैनी टाइप ऑफ पेन, हाँ ठीक कर सकते हैं राजीव रंजन जी, किसी भी प्रकार के दर्द को आप ठीक कर सकते हैं। सर स्क्रीनशॉट किस नंबर पर भेजना है? ये जो नंबर दिया है ना यहाँ पे, ये देखिए मैंने अंडरलाइन किया आपके स्क्रीन पे, इस नंबर पर भेज दीजिए। ठीक है, इस नंबर पर भेज दीजिए। हाँ, इधर इधर भेज दीजिए, चलेगा। ठीक है, ये देखिए इस पर भेज दीजिए। हाँ ठीक है, ठीक है, तो अभी जो है इसका स्क्रीनशॉट आप लोग ले लीजिए, समय बहुत हो चुका है। मैं से जो है अपने आज के सत्र को यहीं और कर रहा हूँ। किसी का प्रश्न हो, जाते जाते प्रश्न नहीं पूछना है। सर मैं 5 ईयर से मैं प्रैक्टिस कर रहा हूँ, 5 साल से। बहुत अच्छा है, आपके लिए और अच्छा है ना राजीव रंजन सर, आप 5 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं तो आपके लिए एड ऑन हो जाएगा, है ना, और आपके पेशेंट का ट्रस्ट आपके ऊपर बढ़ेगा, तो ये अच्छा है आपके लिए। ठीक है, तो चलिए आज के सत्र को यहीं और करते हैं। बहुत का दर्द मैंने ठीक किया है, बहुत अच्छा, करना होना भी चाहिए, है ना, होना भी चाहिए। चलिए जी, दीपक जी बोलिए, दीपक रामबान जी जल्दी से बोलिए, अब क्लास को ओवर करना है। जी सर। हाँ सर बोलिए। जैसे आपने जो लिंक डाली है तो वो पूरा पेमेंट की है, तो उसमें पूरा पेमेंट ही हो रहा है, तो आपको डायरेक्टली मतलब ये जो नंबर आपने दिया है उस पर गूगल पे कर सकते हैं। गूगल पे कर दें, हाँ गूगल पे कर सकते हैं डायरेक्टली, क्योंकि लिंक पे तो पूरा ही लेगा, है ना, तो गूगल पे कर लीजिए, हाँ, फोन पे कर लीजिए, पेटीएम कर लीजिए। ठीक है, तो इस नंबर नंबर में पे सब कुछ। ठीक है ना सर। और जैसे जो पेड ग्रुप का जो ग्रुप है, तो वो बाद में ये स्क्रीनशॉट भेजने के बाद उसमें कैसे ऐड हो सकते हैं? वो उसका लिंक मिल जाएगा आपको, ग्रुप का लिंक मिल जाएगा। ठीक है। तो ये जो ऑलरेडी जो व्हाट्सएप पे जो ये मैसेज जो आता है, जैसे हम्म अभी जो आपका जो अभी वेबिनार चल रहा है उसी पे आएगा? हम्म। नहीं नहीं नहीं, वो उसमें तो 3 दिन वाले क्लास का लिंक आता है केवल, इसका अलग हाँ। ग्रुप है, इसका अलग ग्रुप है, उसका उस ग्रुप का लिंक आपको मिल जाएगा। ठीक है। अच्छा अच्छा। ठीक है ना, तो अभी मैं 2000 पे कर देता हूँ। ठीक बाकी का ठीक। फिर जैसे क्लास चालू होगा तो उस समय मैं कर हाँ हाँ दूंगा। ठीक है, नो नो डाउट, 3 दिन अभी जो अभी मिलेगा आपको, तो 3 दिन का समय मिल जाएगा। ठीक है जी। ठीक है। ओके, हम्म, थैंक यू। जी। हाँ अवश्य, जिनके पास कंप्लीट भुगतान नहीं है, आप पार्शियल अमाउंट पे करके आप सीट को ब्लॉक कर लीजिए, रेस्ट अमाउंट 2-3 दिन में आप भुगतान कर सकते हैं, समय मिल जाएगा आप लोग को, मंगलवार तक का समय मिल जाएगा। ठीक है, तो अपने सीट को ब्लॉक कर लीजिए ताकि पहले 10 में आप आ सकें। हाँ ये ध्यान रखिएगा, पहले 10 में आने पर ही ये बुक जो मैंने बोला है वो मिलेगा। हाँ 10 के बाद आते हैं तो क्लेम नहीं करना कि सर मुझे भी बुक चाहिए। हाँ
ठीक है। हाँ, जिनके पास 2,000 है, 1,500 है, अपना पे करके सीट को ब्लॉक कर लीजिए, और रेस्ट अमाउंट पे आप 2 दिन में कर सकते हैं। तो अब मैं क्लास को ओवर कर रहा हूँ। हाँ, ये एक बार पेमेंट लिंक दे दिया, इसका आप इसको कॉपी करके रख सकते हैं, और स्क्रीनशॉट इसका लेके रख सकते हैं, ताकि क्लास के बाद भी आप भुगतान करना चाहें तो कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं अभी इसे बंद कर रहा हूँ। ठीक है, सभी ने सेवा का मौका दिया, सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। सभी स्वस्थ रहें, मस्त रहें। सभी को शुभ रात्रि, मिलते हैं कल के क्लास में।